कैंडल है, ऊपर विक है, नीचे बॉडी है और सीधा ट्रेड कर दिया। प्राइस के बिहेवियर को देखना पड़ेगा, बिहेव कैसे करता है और उसके पीछे उससे भी पहले आपको बिहेव मूव क्यों कर रहा है प्राइस वो पता होना चाहिए। है कि यार 10,000 से 4 लाख बना सकते हैं। अच्छा ऐसे ऐसे बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपने स्टॉप लॉस 17,900 लिया है और अगर आपका स्टॉप लॉस स्पॉट मार्केट में कटता है तो वहां से आपको अपने ऑप्शन की पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। इस होप में नहीं रहना चाहिए कि भगवान मेरा ट्रेड आ जाए, मेरा लेवल आ जाए, आपको वहां से निकलना पड़ेगा। तो यार जब टेक्निकल एनालिसिस करना होता है ना, कोई भी लेवल पे, नए हो पुराने हो, आप टेक्निकल इंडिकेटर से शुरुआत करते हो। देखते हो कि मेरे को RSI मिल जाए, मेरे को MACD में कोई लेवल देख लूँ, नहीं तो बोलिंजर बैंड लगा लूँगा, पता लग जाएगा मार्केट का ऊपर लेवल क्या है, नीचे लेवल कौन सा है। बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शुरुआत में आप इंडिकेटर से ही अपनी अंडरस्टैंडिंग लेते हैं, लेकिन आगे चल के प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करना है या नहीं, क्या ये ज़रूरी है, और प्राइस एक्शन में अगर आप मूव करते हो तो उसको किस तरह से सीखना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं उसके, क्या नुकसान, टेक्निकल इंडिकेटर क्यों कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसकी, कुछ लोग कहते हैं प्राइस एक्शन का मतलब नहीं है, एकदम से डांस होता है, कोई रूल नहीं होता। इस सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में हमने एक ग्रुप पॉडकास्ट किया है। यहाँ पे 4 लोग जो कि अलग अलग समय से अलग अलग एरिया से आए हैं इंडिया के, और ये समय किसी को 10 साल, किसी को 15 साल, किसी को 4-5 साल हुए हैं। एक फ्रेश लेवल माइंडसेट भी है, एक ओल्ड एज माइंडसेट भी है इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टॉक मार्केट एनालिसिस। इनमें से 1-2 लोग यूट्यूबर्स भी हैं जो कि स्टॉक मार्केट में अपना जो जर्नी है, जो अपनी ट्रेड्स हैं, जो अपना एनालिसिस है वो कवर करते हैं। इन सब का एक निचोड़ निकाला गया है इस ग्रुप पॉडकास्ट में, चाहे वो दीपक भाई हों, चाहे वो उमेश शर्मा हो, चाहे वो आरिफ खान हो, चाहे वो जाहर हो। इन चारों ने अपने पूरे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है इस टेक्निकल पॉडकास्ट में। जरूर चेकआउट कीजिएगा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग अबाउट प्राइस एक्शन एंड डेफिनेटली अबाउट टेक्निकल इंडिकेटर्स एंड टेक्निकल एनालिसिस ओवरऑल। ये है पूरा स्टॉक मार्केट हसल। चेकआउट पहला एपिसोड आपके लिए डिजिटल ब्लॉगर पे राइट नाउ। पहला बार टेक्निकल एनालिसिस कब सुना? 2008 में। नहीं, मेरा तो स्टार्टिंग हुआ 2017 से। तो देखो मेरा जो था ना, वो पहले कुछ यूट्यूब आ गया सामने। अब यूट्यूब में क्या होता है, रिकमेंडेशन होता है, आप जो वीडियोस देखते हो उसके हिसाब से वीडियोस आता रहता है। इस कॉन्वर्सेशन में जहां बहुत इंपॉर्टेंट है 2013-14 उमेश, हम आस्किंग यू, अपन सब कह रहे हैं कि पहला बंदा जो होता है टेक्निकल एनालिसिस टेक्निकल इंडिकेटर से ही करता है। सही चीज़ है या गलत? देखिए, लोगों की साइकोलॉजी ये है कि उनको वो चीज़ सीखनी है जो उन्हें जल्दी समझ में आ सके। तो इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इजीली समझ में आ सकती है। एग्जांपल के तौर पे बोला कि एक लाइन ने एक लाइन को काटा, आप बाय कर लो। एक लाइन ने दूसरी लाइन को ब्रेक डाउन दिया, आप यहाँ से सेल कर लो। तो वो लोगों को ज़्यादा जल्दी समझ में आता है, तो इसलिए वो मेहनत नहीं करते प्राइस एक्शन पे, कैंडलस्टिक पे, चार्ट पैटर्न्स पे, और वो इंडिकेटर की तरफ ज़्यादा जल्दी मुड़ जाते हैं। ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। क्या होता है कि जब हम कहीं भी पढ़ते हैं, हम जैसे कोई यूट्यूब वीडियोस देख रहे हैं या फिर हम कोई ऑफलाइन क्लासेस देख रहे हैं, तो पहले के टाइम पे जब मेरे जो एक्सपीरियंस है, मैं बात करूँ 2008 की, 9 की, 10 के आसपास की, जब ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा चलती थी, तो उस केसेस में क्या होता था कि जो ट्रेनर होता था वो उस तरीके से पढ़ाता था जिस तरीके से आपको समझ में आ सके। वो बैक टेस्ट जो कराता था वो बैक टेस्ट कराता था जहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, वो ओवरऑल बैक टेस्टिंग नहीं कराते थे। तो वही दिखाते थे कि ये मूविंग एवरेज है, इसको ब्रेक करा, आपने 170 पे लिया, ये स्टॉक 270 पे चला गया, आपको कितना पैसा मिलता। बट उन्होंने वो एरिया शो नहीं करा जब उस मूविंग एवरेज से नुकसान होने चालू हो रहे थे, यानी कि एक कंसोलिडेशन फेज। वो हमेशा जब मार्केट में राइज या डाउन आता है तभी वो दिखाते थे। ट्रेडर को खुद चेकिंग करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए। क्या होता है ना, ट्रेडर्स क्या करता है कि उसने वहाँ पे देख लिया, उन्होंने वो देखा जो उन्होंने बताया, बट वो खुद बैक टेस्ट नहीं करते, वो खुद मेहनत नहीं करना चाहते। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है लोगों के नुकसान होने का। दीपक भाई, व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस? हाँ, बेसिकली क्या है, नया बंदा जब आता है ना मार्केट में, तो प्राइस एक्शन वो ट्राई करना चाहता है, लेकिन वो चार्ट्स को देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है। मुझे जहाँ तक लगता है उसको समझ ही नहीं आता कि प्राइस मूव कैसे करेगा। अगर मूव कर रहा है, अगर ऊपर जा रहा है तो कब नीचे आएगा, वो कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो उसको लगता है कि इंडिकेटर जो है ना वो बता दे रहा है हमें सिग्नल, जैसे भाई ने बताया सिग्नल दे रहा है हमें। तो ज़्यादातर लोग इंडिकेटर स्टार्टिंग में प्रेफर करते हैं और स्टार्टिंग में लगाते हैं, और कहीं ना कहीं अपने दिमाग को वो बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। उनको एक्चुअल में क्या है कि पैसा चाहिए, पैसा आएगा, और उन्होंने कहीं वीडियो देखा या किसी मेंटर से सीखा कि भाई मूविंग एवरेज लगाना है, मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर होगा 50, 200 को 50 में काटा, सेल करना है, उन्होंने सेल कर दिया। उनको जानते हुए उनको पता भी है कि कन्फर्मेशन ले ले, लेकिन उनको लगता है क्या पता नीचे आ जाए, फिर वो मिस हो जाएगा मेरे से, तो वो ट्रेड कर लेते हैं, जबकि अवेयर भी होते हैं थोड़ा बहुत वो, लेकिन वो ट्रेड कर लेते हैं, बाद में फिर लॉसेस लेते हैं। जब प्रॉफिट होते हैं तो छोटे में निकल जाना, लॉसेस फिर बड़े लेने, ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन प्राइस एक्शन जो है वो मेरे नज़र में अभी जो मैं कर रहा हूँ
अच्छा चल रहा है। स्टार्टिंग में मैंने भी टेक्निकल इंडिकेटर से ही किया था। आपको मानना पड़ेगा, वो ओवर द टाइम पीरियड समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन क्या है। प्राइस पहले मूव करेगा, इंडिकेटर्स बाद में मूव करेंगी। तो जब ये चीज़ आप समझ जाओगे ना, तो आप इंडिकेटर्स को ऑटोमेटिक अवॉइड करने लगोगे, क्योंकि प्राइस के चार्ट को, कैंडल स्टिक्स को देख के आप पहले ही समझ जाओगे कि प्राइस चेंज हो सकता है या मूव कर सकता है, जबकि वो इंडिकेटर बाद में पड़ेगा। जब भी आप देखोगे कोई इंडिकेटर ना, जब कोई बैक टेस्ट करता है तो क्रॉसओवर दिखा के वो दिखा देता है कि ये देखो कि यहाँ से क्रॉसओवर हुआ, मार्केट गिर गया। लेकिन वो इस चीज़ से लोग बहुत अनजान है कि क्रॉसओवर होता ही तब है जब मार्केट थोड़ा गिर चुका होता है। मतलब मार्केट पकड़ा जाएगा नीचे, जब आप क्रॉसओवर का वेट करोगे तो ऑलरेडी मार्केट गिरा मिलेगा आपको, और वहाँ पे आपकी हिम्मत ही नहीं होगी लेने की। आपको लगेगा यार ऊपर से गिरा इतना तो गिर गया। तो प्राइस एक्शन क्या है, एक टॉप पकड़ने में मदद करता है, एक बॉटम पकड़ने में मदद करता है। कि हमने टॉप पे एक रेजिस्टेंस था, वहाँ पे हमें एक नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिला, हमने वहाँ पे सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करके ट्रेड ले लिया। या ये कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस के साथ टाइम, जितना ज़्यादा हमारा चार्ट के साथ प्यार बढ़ेगा, चार्ट के साथ बातें करेंगे हम, क्योंकि चार्ट्स जो है सिर्फ कैंडल स्टिक्स नहीं है मेरे नज़र में, वो एक लव है। उसके साथ बात करना है, देखना है, चीज़ों को समझना है। चार्ट्स में सिर्फ लाइंस नहीं दिखनी चाहिए, वहाँ पे फाइट दिखना चाहिए। बुल्स एंड बेयर्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं एक्चुअल में वहाँ पे। अगर किसी ने ये समझ लिया तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जैसे सबका होता है, मेरा भी सेम हुआ है, टेक्निकल इंडिकेटर से होता है। अब देखो उसमें क्या है, उन लोग तो बहुत पहले स्टार्ट कर चुके हैं, 8, 9, 10 का जो ट्रेडर्स है उनका अलग स्टार्ट होता है। उमेश भाई बैठे हुए हैं। लेकिन अभी जो स्टार्ट कर रहा है बंदा, अभी जैसे आप अकाउंट ओपन करते हो, वही चारों तरफ से आपके पास फ़ोन आना लग जाता है, आप एक वीडियोस देखते हो जाके, फिर उसके अलावा रिकमेंडेशन। अब देखो ट्रेडर्स को कुछ नहीं पता होता, जैसे मेरे को भी कुछ पता नहीं है। अब मैकडी कुछ होता है, मूविंग एवरेज कुछ होता है, हमको थोड़ी ना पता है पहले। अब जैसे वीडियो देखते हैं एक मूविंग एवरेज का, पहले तो ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट आ जाता है, पहले सबका प्रॉफिट आता है, मेरा भी प्रॉफिट आया। फिर क्या होता है ना, हमको लगता है कि यार ये 500 रुपया कमा लिया, सेम टाइम में हम ज़्यादा डालेंगे तो 2000-3000 आ जाएगा। वही छोटा लॉस और बड़ा लॉस में तफात तब आता है जब हम ज़्यादा क्वांटिटी डाल देते हैं, तब नुकसान ज़्यादा आ जाता है। फिर इसको हम झेल नहीं सकते, लॉस में काट नहीं पाते, फिर बैठे रहते लॉस लेके, वो लंबा लॉस चला जाता है। फिर हम सर्च करते हैं कि होली ग्रिड क्या है, फिर वो यूट्यूबर्स लोग तो वीडियोस बनाते रहता है। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही वीडियोस है, मूविंग एवरेज पे भी वीडियोस है, मैकडी पे भी वीडियोस है, सुपर ट्रेंड पे वीडियोस है, हर एक इंडिकेटर्स पे वीडियोस है। तो मैं इंडिकेटर्स के खिलाफ तो नहीं हूँ। पहली बात, इंडिकेटर सही काम करता है, लेकिन हम क्या करते हैं ना, पहले मूविंग एवरेज लगाते हैं, क्योंकि देखे हुए हम मूविंग एवरेज में काम करते हैं। बोला है क्रॉस में बाई किया तो प्रॉफिट आ जाएगा, तो हम तो बाई तो कर लेते हैं, लेकिन मूविंग एवरेज जितना लेके जाते हो हम उतना तक नहीं जा पाते। प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाता है। अब पहले हम काट देते हैं, तो प्रॉफिट वाला ट्रेड तो हम इतने में छोटे में काट देते हैं, लेकिन लॉस वाला ट्रेड तो पूरा लेके जाते हैं, वो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। फिर जब पता चलता है नहीं मूविंग एवरेज कोई काम का नहीं है, फिर हम और एक में शिफ्ट हो जाए, फिर उसमें शिफ्ट हुए, फिर धीरे धीरे मालूम हुआ कि एक्चुअल में सब वर्क कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। फिर पता चलता है कि प्राइस सेक्शन में आते हैं, प्राइस सेक्शन वर्क करता है। हालांकि आपको बता देना, तो जिस आदमी का 1 साल 2 साल ना पहले आके लगता है प्राइस एक्शन भी वर्क नहीं करता है शुरू में। एक्चुअली वर्क कुछ नहीं करता है, सब कुछ वर्क करता है। आप माने तो मेरा सब कुछ वर्क करता है, वर्क कुछ नहीं करता है लेकिन सब वर्क करता है। तो एक डायरेक्शन में रहना है। अब मूविंग एवरेज भी आप लगा रहे हो, अब 200 में 50 में, फिर ये में, फिर सुपर ट्रेंड, फिर तो आप कन्फ्यूजन हो गए ना। फिर प्राइस एक्शन भी देखोगे तो फिर तो ट्रेड ही नहीं ले पाओगे। तो इसीलिए एक लेके चलो। इतने इंडिकेटर क्यों लगाते हो आप नहीं, मतलब एक बिगिनर ट्रेडर। होली ग्रिड चाहिए ना, मेरे को लॉस ही नहीं देना है। प्रॉब्लम वहाँ पे आता है। हाँ, बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना कि मेरे को लॉस ही नहीं देना है। तो पता चलता नहीं यार, सब कुछ होने के बाद भी लॉस आता है। तो एक्चुअली बात तो वही है ना, लॉस तो आपको एक ट्रेडर को लेना ही है। तो सीखते सीखते वो 2-3 साल चला जाता है कि नहीं, हमको 30% 40% टाइम लॉस आएगा, 50-60% प्रॉफिट आएगा। बस मेरा ये मैंने मान लिया, मेरा मनी मैनेजमेंट ठीक कर दिया तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। फिर पता चलता है लोग मूविंग एवरेज का, ज़्यादातर ट्रेडर मूविंग एवरेज लेके यूज़ करता है। और ना मूविंग एवरेज में इंट्राडे के लिए ठीक नहीं है, मेरा मानना है। जो इंट्राडे में क्या होता है, आपको एक मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम में ट्रेड करके निकल जाना होता है, इसलिए प्राइस एक्शन बेटर है उधर। अब पहले ही आपको एंट्री मिल रहा है। अब मूविंग एवरेज में कोई भी इंडिकेटर बाद में आपको देता है, बाद में आपको एंट्री देता है। तो अगर आप पोजीशन के लिए जा रहे हो तो सही है, इंडिकेटर्स में बैठ जाओ, जहाँ तक लेके जाते हैं आपका पूरा जाओ, जहाँ पे वो सेल बोलता है वहाँ पे सेल करो, जहाँ आपको, फिर आपको साथ में जहाँ एग्जिट भी बोलता है ना, वहाँ पे एग्जिट भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप
बीच में एग्जिट कर दिया, वो ऊपर लेके जा रहा है तो ऊपर तक जाओ, नीचे छोड़ने के लिए बोल रहे हो तो छोड़। वो तो ट्रेडर के डिसिप्लिन की बात है। हाँ, वो बाद में आता है ना सर, वो पहले स्टार्टिंग में। फिर देखो अभी आज देख लिया एक, तो फिर मेरे को रिकमेंडेशन आ गया यूट्यूब का दूसरा वीडियो का, वो भी हम देख लेते हैं ना, हम कहाँ छोड़ते हैं, सारे वीडियोस देखते हैं। तो उधर पता चलता है कि यार 10,000 से 4 लाख बना सकते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे बनाते हैं, फिर वो ट्रेड भी करते हैं। तो ये घूमता रहता है, वो हम लोग वो ऐसे, वो क्या बोलते हैं उसको, उसके चक्कर में घूमता है हम। मैंने ऑनेस्टली ऐसी कोई वीडियो देखी नहीं है, बट होती है, बट क्लिक नहीं किया है। वीडियोस तो बहुत होती हैं। नहीं सर, वो जो जिसको ट्रेडिंग करना है ना वो क्लिक करता ही है, लर्निंग फेजेस में क्लिक करता ही है। दीपक भाई की बात से हम सहमत नहीं है। ओके, टॉप पे बाइंग जो है, बॉटम पे बाइंग और टॉप पे सेलिंग, हाँ, क्योंकि ये ट्रेंड के खिलाफ हो गया। ट्रेंड चेंज करने से पहले हम मार्केट में एंट्री नहीं करना चाहेंगे और ना किसी को नसीहत करेंगे कि आप ऊपर ही कैंडल स्टिक मिली, आपने ऊपर सेल मार दिया, रेजिस्टेंस चाहिए, कंफर्मेशन चाहिए, ट्रेंड चेंज होने। जब तक एक लो नहीं कटता ऊपर से, लोअर टाइम फ्रेम में, एक हायर टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि टॉप पे है मार्केट, लोअर टाइम फ्रेम में मार्केट जब तक ट्रेंड नहीं चेंज करता, हाँ बट तब तक entry नहीं ठीक है इनकी बात, चार बट पांच फैक्टर्स और भी होंगे, सिर्फ वो एक, आई डोंट थिंक वो एक हाँ बट क्या है, ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए डिस्कस हो रहा है। आप जो कह रहे हो, जब तक हम ट्रेंड चेंज करने के बाद वेट करेंगे उतने में मैं निकल जाऊंगा। डे में भी आपको मिलेगा, आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाइए। हाँ, नहीं वो फिर प्राइस एक्शन अगर हम कर रहे हैं तो 1 मिनट टाइम फ्रेम में आप एंट्री मार सकते हैं, पर एक लो कटना चाहिए। हाँ बेसिकली आप कह रहे हो कि स्विंग लो कटना चाहिए, एम पैटर्न बनना जब चाहिए, तक नहीं कटता, एम पैटर्न बनना एंट्री चाहिए। नहीं बनती, कैंडल स्टिक फेल हो जाएगी, कैंडल स्टिक 100 बार फेल हो जाएगी अगर ये सिनेरियो नहीं बनता है। थोड़ा एक्सप्लेन करो लेकिन इसको, एक्सप्लेन हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए क्यों सही है? जो स्कैल्पर है उनके लिए ये ठीक बोल रहे हैं, बट अगर हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं और 15 मिनट में मुझे शूटिंग स्टार मिल गया तो उसको मैं ट्रेड कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ से मुझे पॉइंट, अगर उसका लो ब्रेक किया, शूटिंग स्टार एक्टिवेट कब होगा, शूटिंग स्टार बना, उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया। जब शूटिंग स्टार के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट किया तो मुझे पता है कि अगर वो चलता है तो टारगेट बहुत बड़ा मिलेगा, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता था मेरा छोटा सा ही है। लेकिन स्विंग लो के अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, हमने एक स्विंग लो देखा, मार्केट लगातार हाई बना रहा था। इस बार क्या किया मार्केट ने, एक हाई ब्रेक नहीं किया, नेक्स्ट एक नया लो बना दिया, मतलब एक हाई के नीचे दूसरा हाई बना दिया, लोअर हाई बना दिया। तो लोअर हाई क्रिएट कर दिया, वो एम पैटर्न में 15, मैं बेसिकली जो करता हूँ 5 मिनट एंड 15 मिनट पे करता हूँ। तो मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताया कि अगर आपको टॉप पकड़ना है तो वो इंडिकेटर से आप नहीं पकड़ पाओगे, वो इंडिकेटर आपको लेट एंट्री देगा जब तक आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। इस चीज को सिंपल करने के लिए शूटिंग स्टार को बता दें कि क्या होता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिस तरह से ऊपर से हाई विक रिजेक्शन आपको मिलेगा, और अगर आपको रेड शूटिंग स्टार मिल रहा है टॉप के ऊपर किसी रेजिस्टेंस के ऊपर, कैंडलस्टिक पैटर्न भी ना कहीं पर भी नहीं वर्क करता है, प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और उस रेजिस्टेंस पे शूटिंग स्टार बन रहा है, देन आप काम कर सकते हो। लेकिन जैसे कि भाई ने बताया, मेरे भाई ने बताया कि लोअर लो बने, वो मिड में कहीं पर भी आप काम कर सकते हो कि अगर एक लोअर हाई बना दिया, एक लोअर लो बना दिया, तो कहीं पे भी। लेकिन अगर जो मैं आपको बता रहा हूँ टॉप और बॉटम, वो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस के ऊपर प्लेसमेंट बहुत जरूरी है, कि 5-15 मिनट पे कहीं रेजिस्टेंस के ऊपर नेगेटिव सिनेरियो बन रहा है, कहीं बॉटम पे हैमर। कल का मार्केट अगर आज कितना तारीख है यहाँ पे, हाँ 5 है, 4, 3, थर्ड 3 तारीख का आप 11:45 से 12 बजे का बैंक निफ्टी का कैंडल देख लेना, बॉटम में हैमर बना है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे उस हैमर पे मैंने ट्रेड किया है, बिल्कुल बॉटम में। मार्केट कोई कह नहीं सकता यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, और मार्केट ने अच्छा खासा रैली, अप्रॉक्स 600 पॉइंट का रैली दिया है, और लाइव स्ट्रीम में हमने ट्रेड करवाया था ये। दिस हैज वर्क फॉर यू। हाँ करता है, वो वही है ना चीज़ें। अगर अब आपको अगर 2 दिन 4 दिन होल्ड करना है, बिल्कुल नहीं वर्क करेगा, फिर भाई का काम आएगा। हाँ सही है। फिर वहाँ पे स्विंग ब्रेक होने चाहिए। अगर एक इंट्राडे ट्रेडर है, उसको क्या चाहिए, उसको ट्रेंड से नहीं मतलब है, उसको मार्केट जिधर मूव कर रहा है उसके साथ चल जाएगी थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए इनफ है। सारा दिन वॉच करेंगे, 10 मिनट ट्रेड करना है, 10 मिनट हमारे लिए बहुत है, और 10 मिनट में हम क्वांटिटी करके ट्रेड निकल जाएंगे। तुम्हारा शिकारी का जोन आ गया ना, ये बता। हाँ शिकारी का जोन आ गया, सही है। अभी ना दोनों का बात एक ही है, मैं थोड़ा सा उसको खोल देता हूँ। अभी देखो वो 5 मिनट 15 मिनट्स, ठीक है, वो सर बात कर रहे हैं 1 मिनट का। अब जैसे वो 15 मिनट्स में शूटिंग स्टार देख रहे हैं, अब शूटिंग स्टार तो 1 मिनट पे बन चुका होगा, लोअर लो बन चुका होगा, एक कैंडल पे बनता नहीं है ना,
वो तो पैटर्न होता है Exactly. तो 15 मिनट्स के कैंडल पे वो हैमर कैंडल आ जाता है उधर, तो 1 मिनट पे लेकिन वो हायर वही हाई अगर 1 मिनट में आप लेके आओगे चार्ट को ना, देखोगे ये हायर हाई बन चुका है। हाँ, मतलब दोनों की बात सही है। दोनों का बात एक ही है, वो एक्चुअली हर एक ट्रेडर वो सेम ही एक ही चीज का अलग अलग पैटर्न से अलग अलग नाम दे चुका है, अलग अलग, वो बात एक ही है। कैंडलस्टिक वहां पे फेल तब होती है 1 मिनट पे जो माइनर सपोर्ट होगा वहीं से मार्केट बाउंस मार जाएगी। पता चला बेरिश कैंडल तो बनी, लोअर टाइम फ्रेम में उसने सपोर्ट लिया माइनर का और स्टॉप लॉस कर गया। हाँ सही है। इसलिए उस स्टॉप लॉस बचाने के लिए हमें सेफ साइड एंट्री लेनी। मतलब हम सवारी करेंगे घोड़े की, आप समझ रहे हो? हाँ ठीक कह रहे हैं। इनका कहने का मतलब यही है कि ये जो कह रहे हैं वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब मैग ने 15 मिनट की अगर डिस्कशन की तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम अगर देखें तो 15 कैंडल बन चुके। 15 कैंडल सीधा तो बनेगा नहीं, वो कभी ऊपर कभी नीचे कभी, तो वो एक पैटर्न क्रिएट कर देगा। तो अगर ये कह रहे हैं कि अगर वो पैटर्न मुझे मिल रहा है कि लोअर लो, और अगर एक लोअर हाई और लोअर लो बनाया तो इट मीन की शूटिंग स्टार या बेरिश पैटर्न बन जाएगा। तो एग्जैक्टली वही है। कैंडलस्टिक के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि मेरे 90% जो ट्रेड होते हैं वो कैंडलस्टिक के होते हैं। जैसे कि आपने बोला कि शूटिंग स्टार क्या होता है, तो पहले हम प्राइस एक्शन की बात करते हैं तो पहले हमें प्राइस को फील करना सीखना चाहिए। बेसिकली कैंडलस्टिक क्या है, प्राइस को कन्वर्ट किया गया है कैंडलस्टिक में। जब तक आपको कैंडलस्टिक की नॉलेज नहीं होगी तब तक आप प्राइस को फील ही नहीं कर पाओगे, आप प्राइस पे ट्रेड ही नहीं कर पाओगे। आपने बोला कि रिलायंस का शेयर खरीदना है, तो आप रिलायंस की कंपनी को नहीं खरीद रहे, उसके प्राइस पे ट्रेड कर रहे हो। जैसे कि आपने बोला कि शूटिंग स्टार क्या होता है, तो शूटिंग स्टार बेसिकली एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है जो कि अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। इसके पीछे के कुछ लॉजिक्स होते हैं जो काफ़ी ट्रेडर सीख नहीं पाते, सीखना नहीं चाहते। वो सिर्फ देखते हैं कि कैंडल है, ऊपर विक है, नीचे बॉडी है और सीधा ट्रेड कर दिया। सबसे पहले बात हमें समझना चाहिए कि ट्रेंड क्या है मार्केट का, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो हमें देखनी पड़ती है शूटिंग स्टार में या फिर किसी भी कैंडलस्टिक में, तो उसमें देखना पड़ता है कि बॉडी और कैंडल का विक का साइज़, जिसको टेल बोलते हैं, उसका साइज़ क्या है। तीसरी कंफर्मेशन जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि शूटिंग स्टार का जो हाई है वो उस ट्रेंड में अनब्रेकेबल होना चाहिए। फोर्थ सबसे बड़ा रीज़न ये है कि उसकी नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन कैंडल दैट शुड बी बियरिश कैंडल होनी चाहिए। और जब बियरिश कैंडल के लो ब्रेक होता है वहाँ पे ट्रेड करके आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं शूटिंग स्टार के हाई का। ये 5 या 6 कंफर्मेशन अगर आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न में लेते हैं तो बहुत अच्छा आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। दूसरा, जैसे दीपक जी ने बताया कि हमने हैमर देखा 5 मिनट के चार्ट पे, जिसके बाद निफ्टी में 600 पॉइंट की रैली देखने को मिली। अगर इसी को हम टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन के साथ करें, एग्जांपल के तौर पे हमने 5 मिनट का चार्ट देखा, हमें हैमर मिला, हमने उसे 15 मिनट का चार्ट देखा, हमें कुछ और मिला। अगर मैं बताऊं तो अवर्ली के चार्ट में पियर्सिंग पैटर्न बना हुआ है निफ्टी में, जिसमें हमने भी ट्रेड करा था और उसमें अच्छा खासा पैसा बना है, कुछ 17,500 के आसपास की कंफर्मेशन आई थी और उसके बाद वो 17,900, उसके बाद अच्छा खासा रिटर्न उसमें देखने को मिला। नेक्स्ट डे 250 पॉइंट्स की गैप अप देखने को मिला। अगर एक ट्रेडर एक चीज़ समझता है कि कैंडलस्टिक के नॉलेज होने के साथ साथ अगर वो टाइम फ्रेम का तड़का मार दे उसमें, तो उसका जो प्रॉफिट राइडिंग होगी ना बहुत अच्छी तरीके से कर पाएगा। निफ्टी में 600 पॉइंट की तेजी हुई, बट ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने 600 पॉइंट लिए? उसके लिए टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एग्जैक्टली क्या है कि अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो हम 4 लोग बैठे हैं सेम टाइम पे। एक बंदा कह सकता है मार्केट बेरिश है, मैं कह सकता हूँ बुलिश है, वो कह सकते हैं साइडवेज है, ये कह सकता है अभी तो 45,000 भी क्रॉस करेगा, देखते जाओ। तो टाइम फ्रेम का सारा गेम है कि कौन किस टाइम फ्रेम पे देख रहा है। तो अपने एज को आप पहचानो, आपको एक्चुअल में क्या करना है, किस टाइम फ्रेम पे आपके लिए क्या टाइम फ्रेम शूट कर रहा है, किसी और के बहकावे में नहीं जाना। कई बार क्या होता है मैं देखता हूँ कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम बुलिश कैंडल बना दिया, 15 मिनट का टाइम फ्रेम बेरिश कैंडल बना दिया, क्योंकि 3 कैंडल का जो वेट हमने किया नहीं। तो आप अगर 5 को फॉलो करते हो 5 को करो, 15 को करते हो, क्योंकि अगर दोनों के बीच में जाएंगे तो मुझे जहाँ तक लगता है कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। अपना एज पहचानिए, आपको किस में करना है। जरूरी नहीं है हर कैंडल फेल होती है, हर कैंडल फेल होगी, लेकिन अगर आप मिक्सअप करोगे तो पता लगा प्रॉफिट वाला छूट गया, सारे लॉस वाले ही पकड़ रहे हो आप। तो एक बंदा या एक ट्रेडर किस तरह से एक्सप्लोर करे, जिसको 6 महीने हो गया है मार्केट में, थोड़ी बहुत समझ आ गई है, बिल्कुल बिगिनर नहीं है, वो किस तरह से एक्सप्लोर करे कि मेरे लिए कौन सा टाइम फ्रेम सही है और मैं किस तरह का ट्रेडर हूँ? बेसिकली क्या है, अगर कोई किसी को 6 मंथ हो गया है ना, तो 6 मंथ में उसने जो किया है, जो ट्रेड आपने किया है 6 मंथ जो आपने चलाया, वो किस स्टाइल में आपने किया है और उसका रिजल्ट क्या है। मान लो कि उसको रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कम क्वांटिटी, सिर्फ प्रैक्टिस। 2 चीज़ें होती है मार्केट में, पैसा कमाना है हो या लर्निंग करना है। लर्निंग के दौरान पैसा नहीं बनेगा, ये एकदम श्योर है। अगर आप सोच रहे हो लर्निंग भी करोगे पैसा भी कमाओगे, पॉसिबल नहीं है। तो लर्निंग के दौरान जब आप टेस्ट करोगे, जैसे कि हम जब हमें क्या होता है, हमें गाड़ी चलानी सीखनी है, तो हमारा पूरा एकदम रिवाज है कि पापा कहते हैं कोई मारुति ले आ 20,000 रुपये की, जितना मर्जी ठोक उसको।
वो नहीं कहता कि फरारी ले ले, आज फरारी लेके सीखना चाहिए। तो वही है कि जब आप लर्निंग के दौरान पे हो तो आपको कम कैपिटल डालना पड़े, कम कैपिटल से आप एक्सपेरिमेंट करो। 15 मिनट के टाइम फ्रेम आप देखो, 5 मिनट का टाइम फ्रेम आप देखो, आपका एज किस में मिल रहा है आपको। अगर मैं हनुमान जी को कहूँ कि आप तीर धनुष से वार करो, गदा नहीं चलाना है, नहीं चलाएंगे। भीम गदा चलाते हैं, अर्जुन तीर चलाते हैं। अगर अर्जुन का तीर हम भीम जी को दें और कहें कि आप तीर धनुष से लड़ाई करो, नहीं कर पाएंगे। तो आपका एज आपको खुद फाइंड करना पड़ेगा, वो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ओके, मैं कॉन्वर्सेशन ले जाता हूँ कि कौन सा टाइम फ्रेम, अगर मैं किस 5 मिनट चीज़ का के देख लिए रहा हूँ, use? मैं 1 मिनट देख रहा हूँ, मैं 1 घंटे का 1 घंटा तो ज़्यादा हो गया। ये किस तरह के टाइम फ्रेम, किस तरह के ट्रेडर के लिए क्या रिस्क इम्पैक्ट क्या करते हैं, उसका मतलब क्या है? 1 मिनट का टाइम फ्रेम बेसिकली स्कैल्पर्स जो हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे वो यूज़ करते हैं, जो जिनको कि क्विक एंट्री और क्विक एग्जिट करना है, क्वांटिटी बड़ा है, छोटे से पॉइंट्स खाने हैं और एग्जिट करना है। अगर कई लोग होते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री कर लिया, एग्जिट का प्लान अलग होता है उनका कि उस प्रॉफिट को राइट करना है। 1 मिनट में एंट्री हो गई है, ट्रेल करेंगे स्टॉप लॉस, उस प्रॉफिट को राइट करेंगे। तो जो स्कैल्पर्स है बेसिकली वो क्विक एग्जिट करना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें मल्टीपल ट्रेड्स लेने होते हैं। बाकी इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे अगर आप कर रहे हो तो 5 मिनट 15 मिनट करो। अगर आप बिगनर हो, ट्रेड कम मिलेंगे और कंफर्मेशन अच्छा होगा, 15 मिनट को यूज़। मैं तो कहता हूँ ना कि जब कैंडल्स बन रहे हैं ना उसमें स्पीड कैसा है वो भी देखना चाहिए एक ट्रेडर्स को। मैं देखता हूँ, क्योंकि अगर मार्केट गिर रहा है, कितना स्पीड से गिर रहा है, अगर आप स्क्रीन के सामने है वो स्पीड अगर आप नहीं देख रहे तो क्या देख रहे हैं? वो कैंडल्स क्या है, वो जो उमेश जी ने बताया वो तो प्राइस का फॉर्मेशन ही है ना। तो बात तो वही है, कैंडल्स कुछ नहीं है, वो तो कैंडल्स हम किस लिए देखते हैं, बस क्या हुआ है, वो कुछ टाइम से क्या हुआ है, बस वो देखने के लिए हम कैंडल्स देखते हैं। अब इंट्राडे अगर ट्रेड करने आए हो या फिर आपको स्कैल्पिंग करना है, पोजिशनल भी जाना है, मार्केट लगातार ना तो गिर सकता है ना तो लगातार उठ सकता है। और अगर लॉन्ग टर्म में सोचे तो वो कुछ दिन गिरता है फिर रुक जाता है। तो सेम चीज़ को अगर हम इंट्राडे में इस्तेमाल करना है तो अगर मार्केट गिर रहा है कंटिन्यूसली, तो अगर जहाँ पे जाकर वो कैंडल का स्पीड देखो, आपको पता चल जाएगा, कैंडल्स आपके बात करेगा, आप उसका भाषा आपको समझ में आ जाएगा। देख देख के ना वो आप बीताओ ना, अरे रात भर चार्ट देखो, वो सब कुछ अवेलेबल है आजकल। आप जैसे स्क्रीन के सामने बैठते हो ना, आपका पूरा भाषा समझ में आ जाएगा चार्ट का। तो कैंडल कितना स्पीड से गिर रहा है वो अगर आप 1 साल 2 साल देने के लिए पहले रेडी हो, अब पैसा कमाने के लिए मत आओ इधर। मैं जैसे पॉडकास्ट में करता हूँ तो एक ट्रेडर ने हमें कहा कि मैं रोज 150 चार्ट देखता हूँ। एक अभी उन्होंने कहा कि मैं पहले चाहूंगा कि सब लोग कम से कम 10,000 चार्ट देखें, उसके बाद मार्केट में पैसा लगाएं। हाँ वही पैसा है। ही नहीं लगाना। मैं खुद डेली नहीं 500 चार्ट देखता हूँ उसमें live सर stream। मैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, पैसा लगाना चाहिए, नहीं तो सर इमोशन नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। हाँ उनका व्यू है सर, मेरा व्यू ये है थोड़ा सा पैसा भी लगाना चाहिए, एटलीस्ट 10,000। वो 10,000 में देने के लिए रेडी हूँ मार्केट के सीखने के लिए, वो दिमाग में लाना चाहिए। और उसी 10,000 को ना वो मान के चले वो दे दिया। अब वो ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेड में दे दे। अब वो मैं आउट ऑफ द मनी का ज़्यादा बात करता हूँ OTM का बिगिनर्स के लिए। मैं पहले पॉडकास्ट में भी मैंने बोला है आपके साथ कि आउट ऑफ द मनी में पैसा बनता है। अब और यू सेड कि बाकी लोग पता नहीं क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं इन द मनी एट द मनी? जीरो अकाउंट तो होगा नहीं आपका। इसका मेरा हाँ तभी OTM कर लेते हैं। नहीं जेरूडा में है, MIS में देते हैं आपको, MIS में लेना है, नहीं, मतलब range इंट्राडे block में लेना रहता है ना, range block आप रहता है चाहे इसलिए। कितना भी दूर का ले लो, जेरूडा भी देता है, ऐसा नहीं देता नहीं है, MIS में लेना होगा आपको, कैरी फॉरवर्ड के लिए नहीं दे। अब बिगिनर्स ट्रेडर्स है, उसको क्यों कैरी फॉरवर्ड करना है? कैरी फॉरवर्ड नहीं। अब OTM का मैं इस्तेमाल इसलिए करता हूँ, भाई तू पहले आया है, आज का दिन ट्रेडिंग करने आया है, तू सीखने आया है, पैसा कमाने के लिए। OTM में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, लेकिन पैसा जाएगा नहीं ना। अगर वो वही बंदा अगर 100 रुपीज़ 200 रुपीज़ का इन द मनी ले लेगा, अगर वो नीचे के साइड में जैसे मार्केट आ रहा है, इमोशन की वजह से अगर स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करेगा तो सोचो ना, उसका पूरा पैसा एक ही ट्रेड में चला गया। बट आपको वो नहीं लगता next है कि trade- अगर OTM बंदा कर रहा है हाँ। और उसका मार्केट बढ़ने के बाद भी उसको कुछ प्रॉफिट नहीं मिला डेल्टा की वजह से, हम तो तो profit- डिमोटिवेट हो जाएगा? नहीं, क्यों मोटिवेट? उसको तो सीखना है ना, ट्रेडिंग अगर सीखना है। नहीं तो अगर उसने 10,000 से सारे OTM उड़ा दिए तो क्या सीखा वो? उसने ये सीखा पैटर्न कैसे काम करता है। इसमें मेरे ख्याल से जैसे मैटर ये नहीं करता कि आप OTM करो, ITM करो, ATM कर रहे हो। मैटर ये करता है कि आपने डायरेक्शन क्या पकड़ी है। अगर आपका डायरेक्शन सही है, OTM में भी पैसा बनेगा। आप थोड़ी ना कैरी फॉरवर्ड लेके जा रहे हो। अब मान के चलो, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है इसका, 30 रुपीज़ का अगर मान के चलो बाई किया, मार्केट 18,100 में है, और मार्केट अगर अब तो ऐसा नहीं है कि 10 पॉइंट्स के लिए ट्रेड ले रहे हो, इन द मनी में अगर ले रहे हो, या फिर आप
18,000 से 18,020 चला गया, आप तो नहीं कटोगे ना ट्रेड, आप तो वहाँ पे ही कटोगे ना, एटलीस्ट 18,050 60 जाएगा तभी आप ट्रेड कटोगे। वही अगर 100 रुपीज़ में आपने लिया, उसका हो जाएगा मान के चलो 130 140, तो आपको 30 and 40 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो आप लोगों के लिए सही है, हम जैसे सही है वो 30-40 रुपीज़ में। वही आप सोचो ना, उसका अगर उल्टा गया तो प्रॉफिट का तो आप देख रहे हो, उल्टा गया तो उसका सोचो ना। तो उल्टा गया तो लंबा लॉस भी हो सकता है, वो कटेगा नहीं सर। मैं खुद नहीं कटता था, होप में बैठ रह जाता था भाई, बाउंस करेगा अभी, बाउंस करेगा अभी, बाउंस करके चलते चलते पूरा पैसा चला गया। वही चीज़ अगर हम 30 रुपीज़ वाला खरीदते हैं, अब जाने के लिए पता है जाने के लिए 30 रुपीज़ ही जाएगा मेरा, चाहे मार्केट कितना भी गिर जाए। लेकिन उसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, एवरेज नहीं करने का उसमें। फिर से 30 रुपीज़ में अगर बाई कर दिया, अगर तेरे को कटना नहीं हो रहा है, बैठा रहे, कुछ नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा तेरा 30 पॉइंट ही जाएगा, बट एक ही लॉट लेना है, ज़्यादा लॉट नहीं लेना है। अब देखो जैसे वो 60 पॉइंट अप चला गया निफ्टी, वो 30 से 40 आ ही जाएगा, अब काट दो, 10 पॉइंट का प्रॉफिट तो हुआ ना। अब रेगुलर अब उसको मेंटेन करेगा ना 2 साल सर, उसको एटलीस्ट सीखने को आ जाएगा मार्केट किस तरह से ट्रेंड को पकड़ते हैं, वही समझ में आ जाएगा। अरे यार उसको फिर साथ में लिखना भी है, अगर इन द मनी मैंने लिया है, ये आउट ऑफ द मनी में रियल में खरीदना है, और इन द मनी साथ में लिखना है, एट द मनी साथ में लिखना है उसको। फिर मार्केट खत्म होने के बाद उसको स्टडीज में बैठना है, उसको टाइम देना है मार्केट को। अच्छा आउट ऑफ द मनी में मैंने लिया, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, बट मेरा डायरेक्शन सही था। वही चीज़ अगर मैंने इन द मनी लेता तो मेरे को इतना प्रॉफिट होता। अगर लॉस में जिस दिन जा रहा है वो भी लिखना है, मेरे को लॉस हुआ है ये आउट ऑफ द मनी में, लेकिन वो इन द मनी में जाता तो मेरे को यहाँ पे काटना होता। बस वही वो डिसिप्लिन सीखने को हो जाता है सर, और कुछ नहीं है। हाँ, डायरेक्शन वाला देखिए क्या होता है कि सबसे पहले आपको डायरेक्शन पकड़नी होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि भाई निफ्टी 18,000 है, 18,200 जानी चाहिए। आपके पास नहीं है पैसा कि आप फ्यूचर में ट्रेड कर पाओ, और आप कैश में तो कर ही नहीं सकते इसमें, तो और आपके पास ऑप्शन सिर्फ ये रहता है कि आपको ऑप्शन में ही ट्रेड करना है। बट ज़्यादातर बिगनर्स के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उनको ये नहीं पता कि मैं कौन सी स्ट्राइक प्राइस चूज़ करूँ, मैं कौन सी एक्सपायरी चूज़ करूँ। इवन कई लोगों को ये नहीं पता होता कि भाई मैं कौन सा डेल्टा खरीद रहा हूँ। वो बात करते हैं कि OTM की। अब OTM भी 2 तरीके की, भाई एक OTM है, एक डीप OTM है। वो सोचते हैं कि एक काम करते, मेरे पास तो 10,000 पड़े हैं, मैं क्या करता हूँ OTM खरीद लेता हूँ और मैं पूरी एवरेज कर लेता हूँ उसे। होता क्या है कि OTM खरीद लेते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। अब ज़्यादातर लोग जो काम करते हैं वो वीकली एक्सपायरी पे काम करते हैं। उन्होंने मंडे को ट्रेड बनाया, थर्सडे को एक्सपायरी है, मार्केट उनके डायरेक्शन में नहीं गई। 18,008 चल रहा है निफ्टी का, 18,200 का टारगेट लग रहा है, 18,200 की वो कॉल खरीद लेते हैं, OTM की खरीद लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, मार्केट 18,000 पे रुक रहा है, उनके अगेंस्ट में आ रहा है या वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा। एग्जांपल के तौर पे उन्होंने प्रीमियम जो लिया 100 प्रीमियम लिया हुआ है उन्होंने, वो 80 आ जाएगा क्योंकि उसका थीटा डीके होगा। वो क्या करेगा, वहाँ पे एवरेज करेगा। वो एवरेज कर करके पूरा जो कैपिटल है वो सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन, एक होप में लगा देगा कि मेरा टारगेट 18,200 का है। बट वो ये नहीं देख रहा कि भाई मेरे को 3 दिन बचे हुए हैं एक्सपायरी में, अगर 3 दिन तक वो नहीं जाएगा तो उसका पूरा पैसा वाइप आउट हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है जो थ्योरेटिकली बहुत अच्छी लगती है, बट प्रैक्टिकली उसे इंप्लीमेंट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग गलत नहीं है, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है। मैं खुद ऑप्शन बायर हूँ, ऑप्शन बाइंग भी करता हूँ, ऑप्शन सेलिंग भी करता हूँ। वो डिपेंड करता है पैटर्न्स के ऊपर। मैं अपनी बात को कंप्लीट करना चाहूँगा इस चीज़ से कि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो सबसे पहले आपको ग्रीक्स की नॉलेज होनी चाहिए। स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, ये सब ऑप्शन चेन में आपको दिख जाता है, एक्सपायरी दिख जाती है। बट आप डेल्टा कौन सा ले रहे हो वो देखो। आप डेल्टा 0.5 पे काम कर रहे हो, आप डेल्टा 0.7 ले रहे हो, 0.8 ले रहे हो, आपकी क्वांटिटी कम होनी चाहिए, बट आपको ट्रेड वो लेना चाहिए जिसका डेल्टा हाई हो। और दूसरी चीज़, जब आपको लग रहा है कि 18,000 पे मैं निफ्टी ले रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि 18,200 निफ्टी जा सकती है, तो उसका एक स्टॉप लॉस होता है। एग्जांपल के तौर पे आपने स्टॉप लॉस 17,900 लिया है, और अगर आपका स्टॉप लॉस स्पॉट मार्केट में कटता है तो वहाँ से आपको अपने ऑप्शन की पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा। इस होप में नहीं रहना चाहिए कि भगवान मेरा ट्रेड आ जाए, मेरा लेवल आ जाए, आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा। 89% ट्रेडर्स का चलो मैं एक बार अपना सारा जो टॉपिक है वापस प्राइस सेक्शन पे लेके आना चाहता हूँ, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जब अपन टाइम फ्रेम की बात कर रहे थे 1 5 मिनट्स 10 मिनट्स या फिर 50 मिनट्स होगा। अब जितना छोटा टाइम फ्रेम होएगा, क्योंकि मैं भाई आपसे जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतने एक ट्रेडर ढूंढता रहेगा कि इसमें मुझे कोई चार्ट पैटर्न दिख जाएगा। क्या ऐसे माइंडसेट होता है कि वो ढूंढता है या उसको दिखता है? और एक मिनट, जो बंदे को 2 साल हुए हैं, 6 महीने से आगे निकल जाऊंगा, जो बंदे को 2 साल हुए हैं और जो बंदे को 10 साल हुए, इन दोनों में बहुत फर्क होगा। उस हिसाब से सवाल है। अच्छा, इसका देखिए एक तरीका ये होता है, टाइम का कॉम्बिनेशन होता है, टाइम को मिक्स करना होता है। जैसे कोई आदमी स्टडी हमने स्टार्ट की,
तो उसको मिक्सअप करना पड़ता है वीकली, डेली। डेली के बाद हम आएंगे 4 आवर, 4 आवर के बाद 2 आवर, 1 आवर, 30 मिनट, 15 मिनट, इस तरीके से कम करते जाएंगे। तो जो एसटीडी होती है, अब जैसे हमें मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना है, हायर टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में उठा के देख रहे हैं ट्रेंड क्या है, पॉजिटिव है, तो डेली का जो सपोर्ट होगा वो हमारा मेजर जोन होता है, उसको हम मार्क कर लेंगे। डेली का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे। ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड पहले चेक करना है, हायर हाई बना रहा है या लोअर। उसके बाद हम 4 आवर में, अब डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड है, तो उसमें जो लोअर टाइम फ्रेम का करेक्शन होगा वो भी बहुत बड़ा मूव होता है। ऐसे इलियट एबीसी करेक्शन आता है, 161% का वो करेक्शन होता है। 161% फिबोनाची जब हम लगाते हैं तो 161%, 160%, मिनिमम कम से कम 120 से 140% का मूवमेंट होता है नीचे की तरफ, वो करेक्शन होता है एज ए इलियट के हिसाब से। तो वो लोअर टाइम फ्रेम में पकड़ना होता है। अच्छा, हाँ, अब हमारे हिसाब से वहाँ से जब वो 1 मिनट का जब हम घुसते हैं तो वहाँ से वो चेंज करेगा, तो हमें जो टारगेट है वो नीचे वाला मिल जाएगा। मतलब घुस तो रहे हम 1 मिनट में, पर जो रिस्क रिवॉर्ड उठा रहे हैं तो 1:10, 1:20, इस तरीके से आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता है उसमें। मेरे को पर ट्रेडर की नज़र से तो बताइए। ट्रेडर की साल नज़र 1 साल वाला ये- है, वो ढूंढता है मेरे को मिल जाए पैटर्न। देखिए 2 साल तो हम मानते हैं मार्केट में, 2 साल अगर किसी ने दिया तो 2 साल में उसने 8th क्लास या हाई स्कूल की। पैसे भी नहीं दिया, वो फुल टाइम नहीं है। फुल टाइम वालों की बात कर रहे हैं। मैं 2 साल फुल टाइम नहीं कर रहा। ग्रेजुएशन फुल के टाइम लिए तो देखो कम से 5-6 कम- साल बाद होता है full हाँ, time। ग्रेजुएशन 5 साल चाहिए। हाँ। अब मान के चलिए मैं स्टॉक मार्केट में कम से कम 5 ये साल जो चाहिए। ट्रेडर, ये जो ट्रेडर है, हाँ, इससे कम नहीं चाहिए। ये जो ट्रेडर की बात कर रहे हैं, ये जॉब कर रहा है या बिजनेस कर रहा है अपना, हाँ, इसने जॉब नहीं छोड़ी है। तो वो ट्रेडर नहीं इन्वेस्टर बने। क्यों ट्रेडर यहाँ क्यों बन पे सकता है? इंट्राडे ट्रेडर ज्यादातर आदमी के साथ दिक्कत क्या होती है, उसको इंट्राडे ट्रेड करना है। इंट्राडे आपने अभी अभी अपन उसमें नहीं जाएंगे क्या टाइप हो। मैं हाँ। कह रहा हूँ कि मुझे वो चार्ट पैटर्न की नज़र उसकी क्या है। चार्ट पैटर्न देखिए, चार्ट पैटर्न जितने हैं कभी काम करते हैं कभी फेल होते हैं प्राइस एक्शन में। हार्मोनिक पैटर्न है, कभी काम करता है कभी फेल होता है। और एक एस्ट्रोलॉजी होता है मून वाला सिस्टम। हैं? हाँ हाँ ठीक है, वो भी कैलकुलेशन होती है। फुल मून फुल मून, हाफ मून, वो भी फेल होती है। ज्ञान बहुत बॉक्स सारी हो गया, चीजें हैं। ज्ञान जोशी स्टॉक मार्केट में हाँ, जोशी। हाँ ज्ञान बॉक्स बहुत बार एक स्टडी नहीं है, आपको बता रहे हैं। उसके बाद डिमांड सप्लाई है। ये इंडिया में होता है, बाहर में नहीं नहीं इंडिया में अपने यहाँ बैठे हुए लोग बता रहे हैं। जोशी तो इंडिया में ही होते हैं। नहीं, गोरे भी बता रहे हैं। गोरे गोरे भी इसको पढ़ा रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है कि अपने यहाँ, वो भी पढ़ा रहे हैं। अच्छा, पर इसकी सारी चीजों की एक्यूरेसी कम है। हाँ, उसकी जो एक टाइम साइकिल होती है, उसकी टाइम साइकिल होती है, एक 90 डेज की होती है, एक 120 डेज की होती है, 120 दिन की, 90 दिन की। वो टाइम साइकिल थोड़ा सा काम करती है, उसको हमने चेक किया है, थोड़ा काम करती है हायर टाइम फ्रेम में। मतलब इसकी स्ट्रेटजी जो प्राइस एक्शन में भी आप देखेंगे, प्राइस एक्शन में इतनी चीज़ें हैं कि अगर एक बंदे को हम सारी चीज़ें बता दें तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो निकाल नहीं पाएगा अपने माइंड से कि हम क्या इस्तेमाल करें क्या नहीं करें। ठीक है। अगर इलियट उसको हम पढ़ाने बैठते हैं, तो आप इलियट के अकॉर्डिंग फर्स्ट वेव का जो हाई होता है और जो थर्ड वेव का करेक्शन होता है वो उसको टच नहीं करना चाहिए, और 10 बार में 8 बार उसको टच करके मार्केट जाएगी। बुक में तो ये लिखा है, बुक में ये लिखा है कि ये इसका करेक्शन होगा और फर्स्ट वेव टच नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वेव का जो टॉप होता है रेजिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं, और 10 में 8 बार इलियट उसको टच करके चल रही है, तो उस अकॉर्डिंग तो उस बंदे को ट्रेड नहीं मिलेगा, वो उसी में नाचता रहेगा। और करेक्शन के साथ इलियट में टाइम रूल भी होता है, एक टाइम थ्योरी भी लगाई जाती है कि अगर मार्केट का ये मूवमेंट है, फास्ट मूवमेंट हुआ तो कितना टाइम लगेगा इसको गिरने में, वो भी उसमें चेक किया जाता है। ठीक है, गिरने के बाद उतना टाइम पीरियड बिताने के बाद फिर उसके अंदर एंट्री मिलती है। उसके साथ कैंडल स्टिक के लिए भी एक रूल है। कैंडल स्टिक की बात चल रही थी तो उस पर आपको ले चलते हैं। कैंडल स्टिक मेरे अकॉर्डिंग 75% के ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं है तो कैंडल स्टिक है ही नहीं। अगर बुलिश कैंडल बन रही है तो बुलिश कैंडल मिनिमम 75% के ऊपर क्लोजिंग चाहिए।
हाँ, हम भी यही बताते हैं, जितनी बड़ी बॉडी है उसका दुगना विक होना चाहिए कम से कम। कोई भी मतलब बॉडी जो साइज की बॉडी है उसका डबल साइज का विक होना चाहिए। भाई भी यही बोला है। और इसके साथ रीजन क्या है, जो इससे पहले भी हमारा आपका डिस्कशन हुआ कि कैंडल स्टिक से पहले एक बेरिश कैंडल अगर बुलिश में भी बैठना है, लॉन्ग बेरिश कैंडल होनी चाहिए। हाँ सही है। ठीक, इसमें जहाँ पे इंसान को लगे कि मार्केट गिर जाएगी, हाँ वहाँ से बाइंग पकड़ना है। वहीं से मार्केट पलटती है। वैसे नहीं अभी जब कह रहे हो कि एक बंदे को इतना कुछ समझाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज पर एक बंदे को इतना कुछ समझा, देखो इंजीनियरिंग है, हाँ इलेक्ट्रिकल हाँ, इंजीनियरिंग, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, हैं। सिविल, हाँ, मैकेनिकल, हाँ, डॉक्टर, हार्ट, हाँ, सर्जन है, हाँ। ब्रेन है, चलिए, ट्रेडर भी इंजीनियरिंग में भी अभी आ रहा है, नहीं उसमें भी इंजीनियरिंग हम में नहीं आ रहा है, इंजीनियरिंग में नहीं आ रहा है, नहीं उसमें भी हम बता रहे हैं। इंजीनियरिंग में नहीं आ रहा है। तो ट्रेडर भी तो अलग अलग तरह का है, हाँ। उसको भी अलग अलग तरीके से वो जो सीखे। कोई मैं अपन ये नहीं कह रहे कि टेक्निकल इंडिकेटर से पैसा नहीं बनाया जा सकता, हो सकता है कोई ट्रेडर हो जो सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर यूज करके बना रहा हो करियर अपना। 80% ऐसे लोग मिलेंगे, 80% लोग। ऐसा नहीं है कि आप इंडिकेटर को आप पूरी बात तरह हम छोड़ कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कह रहे प्राइस हम 20% आपको बगैर इंडिकेटर वाले लोग मिलेंगे, 80% लोग इंडिकेटर मतलब ज्यादातर लॉस कर रहे हैं ना, जो लॉस कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हाँ, एक जो पैसा लेट मी रिफ्रेश दिस, जितने भी इंडिया में फुल टाइम ट्रेडर हैं जो कि काम वाम और नहीं है, जो फुल टाइम है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, मतलब साइड जॉब नहीं है और उनको कम से कम 10 साल हो चुके हैं, मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ। क्या वो प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं या वो टेक्निकल इंडिकेटर यूज कर रहे हैं? फुल टाइम ट्रेडर जो है इस तरह से जो हम मानते हैं, देखिए प्राइस एक्शन जुमा कितने दिन हुआ तो मार्केट में आए हुए तो लोग नाम जानते हैं कि प्राइस एक्शन क्या होता है, इलियट वेब क्या होता है, डिमांड सप्लाई क्या होता है, कितने परसेंट आदमी ट्रांजिट भी कर सकता है ना कोई बंदा, शुरू उसने टेक्निकल इंडिकेटर से किया होगा। शुरुआत तो सारे लोग मतलब इंडिकेटर पूरा मैथ उसकी पढ़ाई है। आज क्या कर रहे हैं? आज की बात हम कर रहे हैं, आज भी ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जो फिबोनाची की पूरी कैलकुलेशन पढ़ाते हैं कि ये कैलकुलेशन बनी कैसे। भाई हमें इस चीज से मतलब नहीं है, हमें गाड़ी चलानी है ना, हमें गाड़ी चलानी है ना, इंजन कैसे खोला जाएगा या इसमें कितने हार्स पावर का इंजन लगा है, बैटरी लगे, वो बात का टॉपिक है। हमें गाड़ी चलाना सीखना है। सही है। एग्जाम्पल जो हमें यूज करना है, हमें फिबोनाची उसमें लगाना है, तो हमें परसेंटेज चेक करने के लिए लगाना है। अब ये किसने बनाया, ये कहाँ यूज होता है, ये ह्यूमन में भी यूज होता है, गुलाब की पंखुड़ियों में होता है, गुलाब की पंखुड़ियों में भी होता है, पेड़ में होता है। इस चीज का क्या मतलब है? एक अगर हमें कोर्स या कोई आदमी कुछ पढ़ा रहा है, उसको खींचना तो है। साफ शब्दों में बंदे से पूछना आपको ट्रेडर बनना है या इंजीनियर। अगर इंजीनियर बना तो लॉजिक समझो, अगर ट्रेडर बनना है तो ये देखो गिर गया बस। अब आप जो है एमएससीडी पढ़ाने बैठ जाइए। अब एमएससीडी की पूरी डिटेल आप पढ़ाने का क्या मतलब है? वो है तो मूविंग एवरेज और वाइनो, हाँ, पर उसमें जो काम की चीज है वो हम बताते हैं। 2011 जब कैंडलस्टिक पढ़ाते थे तो उसमें बताया जाता था कि भाई एक होमर नाम का बंदा था, जैपनीज था, सकाता विलेज में रहता था, राइस का ट्रेडर था, कैंडलस्टिक की इन्वेंशन इसने की थी। तो वो स्टार्टिंग में लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, बट आज हम इस तरीके की बातें नहीं करते। हम ये बोलते हैं कैंडलस्टिक है, कैंडलस्टिक के पैटर्न है, किस तरीके से काम करते हैं, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या टारगेट, क्या स्टॉप लॉस। इवन कैलकुलेशंस में भी नहीं जाते हैं। पहले तो क्या था, अब तो कहते हैं इंडिकेटर है यार, उठा के ड्रॉ कर लो ना। क्या करना है, तुम कैलकुलेटर जब तक करोगे मार्केट निकल जाएगा। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है ना कि कई बार ना लोग इमोशंस के साथ खेलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मेरे पास एक ऐसी स्ट्रेटजी है, वो जादुई स्ट्रेटजी है, वो है 2 लाख रुपए की, अगर आप मुझे 2 लाख रुपए दोगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंडिकेटर यूज़ करोगे। एक्चुअल में बहुत सारे रीज़न, और लोगों ने खरीदा है। मैं काफ़ी लोगों से मिला, वो कह रहे 1.5 लाख की स्ट्रेटजी खरीदी है, 2 लाख की खरीदी है। और सबसे बड़ी बात है वो है क्या, कुछ नहीं है, एक लाइन को काटा, खरीद लो, कह रहा सीक्रेट है। और सबसे बड़ी बात है उसको क्वांटिफाई करके एल्गो करके उनको बेच दिए गए। ये चीज़ें ज़्यादा हो रही है, लोगों को लगता है। नहीं, मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं, देखो मैं कमेंट की, एक 2 साल का ट्रेडर और एक 10 साल का ट्रेडर प्राइस चार्ट पैटर्न को ढूंढ रहा है और जो एक्सपीरियंस हो रहा है उसको दिख रहा है। सचिन तेंदुलकर को कवर ड्राइव मारने से पहले नहीं डिसाइड करना पड़ता कि वो कवर ड्राइव मारने वाला है, उसका बैट यहीं चल जाता है। उस टाइम पे ही जब बॉलर ने बॉल फेंकी तभी बताया उसको, प्रैक्टिस है ना, टाइम लगाया ना 10 साल। तो जो बंदा स्ट्रगल कर रहा है कि यार ये बॉल शॉट आएगी तो मैं फुल शॉट मारूंगा, जो ये नया है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में को थोड़ा सा सिंप्लीफाई इस वजह से इस तरीके से करना होगा कि अभी का जो 2 साल का ट्रेडर है वो अपने आप को बाप समझता है। वो ट्रेडर अभी पैदा हुआ है, ये सही क्योंकि अभी 2 साल आप बहुत ज़्यादा बोल दिए।
10 दिन लगेंगे, 10 दिन का कोर्स करने के बाद हम प्रो ट्रेडर है बस। या तो यूट्यूब चैनल खोल लेंगे या तो इंस्टाग्राम बना लेंगे। यूट्यूब खोल लेंगे, नहीं वो लोगों को नसीहतें करते फिरते हैं। एग्जैक्टली। तो और check पहले करते फिरते पहले हैं। सन कौन I need the answer first. पहले सन कौन सा चल रहा है ये बता दो मेरे को। ईयर कौन सा है ये जो 2 साल का ट्रेडर है, अभी कौन से सन में चलो, बैठा है? अपन कहते हैं 2 महीने का, अभी 2 महीने अभी का आज का ट्रेडर। 2 महीने का ट्रेडर। आज का 2 महीने का ट्रेडर और 6 साल का ट्रेडर, इन दोनों में देखने का तरीका क्या है चार्ट पैटर्न? देखिए इन दोनों में क्या है, कॉन्फिडेंस का सबसे बड़ा फर्क है। जो अभी 2 महीने का ट्रेडर है ना, वो बस मस्त लाइन ड्रॉ कर लेगा, मस्त उसके काम करेंगे, सब कुछ काम कर लेंगे, ट्रेड ही नहीं लेगा, ट्रेड लेगा ही नहीं। लेगा ही नहीं। उसको डर लगेगा लॉस हो गया तो क्या होगा। लेकिन जो 2 साल का ट्रेडर है, जो पुराना ट्रेडर है 6 साल का, उसको पता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुकी है, उसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देख लिए, कई बार उसने अकाउंट उड़ा लिए, कई बार उसने लॉस कर लिया। उसको पता है कि अगर ट्रेड ले लिया ऐसे लेट होगा तो कितना पैसा जाने वाला है। उसको ये सब है। हाँ, ये जो अभी नया ट्रेडर है वो एडवाइस मस्त देगा, वो टेलीग्राम चैनल बना लेगा, 2000 में वो भी बेचेगा, लेकिन ट्रेड नहीं करेगा। स्टॉप लॉस से डर लगता है। Stop loss इस नए ट्रेडर से। हम कई बार पॉडकास्ट में बता ही रहा हूँ, कई बार पॉडकास्ट के लिए हम रीच आउट करते हैं ना, जैसे तो बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, बहुत सारे ठीक ठाक लोग apply करते हैं। तो जब हम फोन करते हैं सब बढ़िया, बहुत एडवाइस, ये वो कितना टाइम हो गया 2 साल ट्रेड किया, तो अच्छी बात है। अच्छा सर पीएनएल शेयर कर दीजिएगा, उनको सब पीएनएल मांगते हैं, व्यास का पीएनएल, उसके बाद फोन उठाते मैं बता रहा हूँ ना आपको, मस्त अभी सेबी ने धंधा बंद करवाया है, वरना टेलीग्राम वाले धड़ल्ले से कर रहे हैं। इवन मुझे डर लगता है इंदौर में जाने से, मैं इंदौर वालों को बहुत पर्दाफाश करता हूँ अपने लाइव स्ट्रीम में। फ़ोन आता है, हैंड फ्री करके हम बात करते हैं, और अब तो इंदौर में जाने में डर लगता है। कई बार मेरे को फ़ोन आया, डायरेक्टली धमकी भी लाया, तेरा यूट्यूब चैनल बंद करवा देंगे, तो हमारा बिजनेस बंद करवा रहा है। चल करवा ले भाई, करवा दो भाई। करवा दो, हमारा काम है रिटेलर्स को बचाना, हम बचाते रहेंगे। नहीं, अब इंदौर कम हो गया, टेलीग्राम बढ़ गया। टेलीग्राम वाले आइए फ्री कॉल भी है। हाँ, कई और इसमें ना प्रॉफिट देखो, शेयरिंग, इसमें कई इंदौर शहर दुनिया इंडिया का सबसे साफ शहर है, इस मामले में सबसे डर्टी शहर है। सबसे ज्यादा वहीं से कॉल चलती है। अब गुजरात अहमदाबाद गुजरात अब तो कहीं भी बैठे अपना नाम ही इंदौर बता दें। हम ये क्यों कहते हैं कि टेलीग्राम की गलती है, हम क्यों कहते हैं कि इंदौर की गलती है? हमारी गलती है। हमारी है actually। Exactly। हम उनके पास जाते हैं। सब आप कुछ भी देख रहे हो, हर जगह बताया जाता है कहीं से टिप्स नहीं लेनी। हमेशा मार्केट में आप टिप्स लेके काम मत करो। उसके बाद भी लोग जा रहे हैं तो गलती उनकी है, फिर वो फोन करते हैं मेरे साथ ऐसा हुआ, तो एक्चुअल में तुम डिजर्व करते हो एक्चुअल में। इंडिया में करीब 15 से 17 हज़ार डीमेट अकाउंट होते हैं। तो ये जो 15,000 रोज लोग आ रहे हैं, एक्चुअली इससे ज़्यादा नंबर है, 5 लाख लोग महीने का अगर आ रहा है स्टॉक मार्केट, तो अभी उसने वीडियो देखे हैं या देखे हो, उसको फोन आने शुरू हो गए, डीमेट अकाउंट खुलते ही फोन आने शुरू हो जाते हैं एडवाइजरी के। उनको शायद अभी पता नहीं है ये चीज़ कि एक्चुअल में उनको ये चीज़ों में नहीं फंसा। और उन लोगों के शिकार भी वही नए लोग ही हैं जो अभी आए हैं मार्केट में। कि ये होता क्यों है एक्चुअल में, पता होते हुए भी होता है, क्योंकि हमारी इंडिया ना मैजिक पे भरोसा करती है, लॉजिक पे नहीं। अभी कोई बाबा बन जाओ और बैंक निफ्टी के कॉल रहे, बैंक निफ्टी वाले बाबा भी भीड़ लगा रहेगा। तो बेसिकली हमारा इंडिया क्या है, मेहनत नहीं करना चाह रहा। बाबा का नाम का कुछ चैनल खोलना टिप्स देते हैं। टेलीग्राम में तो ये क्या है, ये ट्रेंड लाइंस है। तो मैं वही कह रहा था कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लोगों को क्विक पैसा चाहिए। इवन मुंह जला भी होगा ना उनको, मैं कहता हूँ कि भाई लॉस हो जाएगा, टिप्स मत लो, तब भी आते हैं एक बार सर एक बता दीजिए, यार लॉस हो जाएगा, मैं बोलूँगा तब भी लॉस हो जाएगा। क्योंकि ट्रेड बताने से ट्रेड नहीं होगा, ट्रेड करने का जिगरा चाहिए। मैं भगवान स्वयं आपके बोल रहे आपको, जब आप ट्रेड लेने का हिम्मत ही नहीं, आप कर लो ट्रेड। मैं खुद बोल दूंगा ट्रेड करने के लिए, आप कर ही नहीं पाओगे, आप ले और रुक नहीं पाओगे। मैं बोल दूंगा SBI ने यहाँ पे शॉर्ट करो, आप शॉर्ट तो कर लोगे, आप 1 रुपये में निकल जाओगे, मार्केट गिरना था 20 रुपये। तो एक्चुअल क्या चीज़ें हैं वो एक्सपीरियंस से ही आएगा, जितना मर्जी जोर लगा लो। टिप्स वाले भी पैसा बना के देते हैं, लेकिन लोग बना ही नहीं पाते हैं। अब जब एक टिप्स वाला अपना बिजनेस खोला है, 50 को बाय दिया, 50 को सेल दिया, तो 50 तो प्रॉफिट में होने चाहिए, उसमें से ही 5 प्रॉफिट में होते हैं। 95 लोग लॉस में रहते हैं। किसी टाइम पे ये बिजनेस अच्छा हुआ करता था, जब जेन्युइन लोग सेबी रजिस्ट्रेशन लेके टिप दिया करते थे, लेकिन धंधा बंद कर दिया। ओके, प्राइस एक्शन अगर सीखना है किसी को, अगर मान के चलो कि इस दुनिया में टेक्निकल इंडिकेटर था ही नहीं, है ही नहीं, ना ही होगा, सिर्फ प्राइस एक्शन ही है, पैदा ही नहीं हुआ टेक्निकल इंडिकेटर, किसने बनाया नहीं वो 120 इंडिकेटर जो ऐप में दिखते हैं आपको। तो उसका मेथडोलॉजी, एक प्रोसेस, मैं हर एक से अपना व्यू लेना चाहूँगा। what do you think is the ideal way to learn it? और टाइम भी देना जरूरी होएगा मोस्ट लाइकली, बट इफ यू वर दैट पर्सन, अगर आप वो होते, कोई और ऑप्शन नहीं है,
सिर्फ प्राइस एक्शन सीखते हैं भाई, और पैसा कमाते हैं, कैसे करते हैं? मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको प्राइस के बिहेवियर को देखना पड़ेगा, बिहेव कैसे करता है, और उसके पीछे उससे भी पहले आपको बिहेव मूव क्यों कर रहा है प्राइस, वो पता होना चाहिए। बायर एंड सेलर मूव करवा रहे हैं, किस टाइप का बायर आने से प्राइस कितना मूव कर रहा है। रिटेलर्स तो हिला नहीं सकते प्राइस। अभी चलो हमारे एफएम ने दिया था एग्जांपल कि एफआईज बेच रहे हैं, फिर भी हमारे रिटेलर्स को बाजार को रोक के रखे हैं। तो बट फिर भी मैं कहूँगा कि बिग प्लेयर स्मार्ट मनी है मार्केट में। तो बेसिकली क्या है, हमें मार्केट के मूव को समझना चाहिए। मार्केट का मूव, मार्केट मोमेंटम कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, और उससे भी पहले ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आनी चाहिए। अब मार्केट गिर गया, ऊपर से नीचे मार्केट गिरा, किसी ने बेचा है तभी मार्केट गिरा। या तो शॉर्ट का, या तो जो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, जो लॉन्ग में थे वो अपना पोजीशन काटे हैं, या शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। अब जब शॉर्ट बिल्डअप हुआ है तो उन लोगों को दिमाग में तो कुछ है कि यहाँ तक मार्केट हमने यहाँ से सेल किया, इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं लेंगे। उनका कुछ तो स्टॉप लॉस होगा, जस्ट उस स्टॉप लॉस को आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने उसके साइकोलॉजी को पढ़ लिया, उसके दिमाग को पढ़ लिया ना कि हाँ एक यहाँ पे स्मार्ट मनी ने पोजीशन सेल किया है, कैंडल अच्छी आई है, वॉल्यूम हाई है, स्मार्ट मनी एंटर हुआ है, अगर वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेलियर होता है, वहाँ पे आपके पास मौका है पैसा बनाने का। बेसिकली वहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट कवरिंग एक आएगी और वहाँ पे आप पैसा अच्छा बना सकते हो। तो मार्केट जो चल रहा है उसका क्या बेस है वो हमें पता होना चाहिए। और ये एक दिन में अगर हमें रहेगा ये शॉर्ट कवरिंग पढ़ लिया, लॉन्ग अनवाइंडिंग पढ़ लिया, ओवाई चेन देख लिया, मुझे पता लगे ओवाई कम हो रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इट मीन लोग भाग रहे हैं, नहीं। ये प्रैक्टिस के साथ होगा। कई बार आप पकड़ पाओगे, कई बार नहीं पकड़ पाओगे। जितनी ज़्यादा चार्ट्स देखोगे, जितना टाइम आप स्पेंड करोगे, चार्टिंग टाइम कितना दे रहे हो आप मैटर करता है। मार्केट चालू है, मार्केट बंद है, क्रिप्टो का मार्केट है, फॉरेक्स का मार्केट है, मैटर नहीं करता है। आप जॉब करते हो, जॉब नहीं छोड़ना है। जॉब छोड़ दोगे फिर तो वैसे ही खत्म है, फिर तो ट्रेडर बन ही नहीं सकते। अगर कोई जॉब वाला बंदा है और वो जॉब छोड़ के ट्रेडिंग में फुल टाइम आ गया, वो ट्रेडर बन नहीं सकता, क्योंकि उसके पास तो ऑलरेडी वो पैसा कमा रहा था 20,000, तो उसका कुछ तो होप होगा कम से कम 10,000 तो मार्केट से कमाए। लेकिन स्टार्टिंग में तो कमाएगा नहीं ना, उसको तो प्रेशर रहेगा कि 20,000 जो कमा रहा था उसके खर्चे होंगे, उसकी बीवी होंगे, उसके बच्चे होंगे, उसके माँ बाप होंगे। तो अब उसकी फैमिली जब उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, वो ट्राई करेगा मार्केट से पैसा निकालने के लिए। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि या तो लर्निंग कर लो या पैसा कमा लो। अगर लर्निंग करो तो पैसा बन नहीं सकता है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप चार्टिंग टाइम दो, शाम को क्रिप्टो देख लो, फिर फॉरेक्स देख लो। सारी रात मार्केट चल रही है, 2 बजे मार्केट चलती है। मैंने 2-2 बजे तक बैठ के मैं चार्ट देखता था पहले। अमेरिकन मार्केट, हाँ, अमेरिकन मार्केट, डाउ जोन देख लो। तो मार्केट देखो, शॉर्ट पोजीशन, लॉन्ग पोजीशन लगाओ, ट्राई करो। कहीं अगर ट्रेड कर सकते हो ट्रेड करो। वो पेपर ट्रेड नहीं कह रहा हूँ, पेपर ट्रेड में इमोशंस कनेक्ट नहीं होते हैं। हमें मन में लगने लगता है हम तो प्रो ट्रेडर हैं, जब पैसा डालते हैं यार पता लगता है तो कुछ नहीं थे हम यार, हमसे तो ट्रेड ही नहीं लिया जा रहा है, हम तो 20 रुपये का लॉस हो रहा है, हम देख के डर जा रहे हैं। मैं भी ऐसे ही था, मुझे अपने आप को लगता था कि मुझे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि पेपर ट्रेड्स मेरे इतने अच्छे चलते थे। मैं तो कह रहा हूँ यार वाह, कौन कहता है 100% लोग श्योर नहीं होते हैं, मुझे 100% पता है। मैं ऐसे बैठा रहता था, देखता था ये कैंडल बना, अब देखना यहाँ से मार्केट गिरेगा, ये गिर गया। लेकिन ट्रेड लेने का हिम्मत होना चाहिए। जब ट्रेड लोगे ना तो आपको कन्फर्मेशन का वेट करना पड़ेगा, फिर आपको लगेगा नहीं रियल मनी जा रहा है, अभी एक नेगेटिव कैंडल बना है, रुको इसके नीचे सस्टेन करेगा क्या इसके नीचे ट्रेड करेगा, 1 मिनट देख लेते हैं। 5 मिनट का कैंडल तो क्लोज हुआ है, 15 मिनट का भी देख ही लेते हैं, 15 मिनट में मार्केट निकल गया। तो बेसिकली क्या है, जब रियल मनी आएगा तो वहाँ पे इमोशंस कनेक्ट होंगे, और इमोशंस कनेक्ट होंगे तो काम आपका ख़राब करेगा अगर आप बिल्कुल नए हो, बिल्कुल बिगिनर हो। तो जो नए हैं, सिर्फ प्राइस एक्शन मार्केट में है, तो सबसे आसान और अचूक चीज़ है प्रैक्टिस, और 2000 से प्रैक्टिस हो सकता है कैश में, इक्विटी में। अगर आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हो, मान लो आपने किसी को का कोर्स लिया 3,000 का, 5,000 का, 10,000 का, जितने का भी। अब कोर्स लिया है, कोर्स का मतलब क्या हुआ, स्कूल हुआ। अब हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके साथ हम ट्यूशन भी तो लगवाते हैं। ट्यूशन में क्या फीस क्या होता है, स्कूल से ज़्यादा होता है। कई बार क्या होता है, स्कूल का फीस कुछ नहीं, लेकिन ट्यूशन का फीस हाई होता है। तो ट्यूशन को समझ लो आप जो मार्केट को आप पैसा दे रहे हो, आपने 5,000 अकाउंट में डाला, कसम खा लिया इसको उड़ा देना है। लेकिन हाँ, ये 5,000 के बदले मार्केट से 50,000 का ज्ञान लेना है। तो 5,000 एक दिन में नहीं उड़ा रहा है, जितने दिन आपका ये चलेगा 5,000, उतना ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस मार्केट देगी। एक दिन को नोट करना है, एक मिनट को नोट करना है, जर्नल ट्रेडिंग जर्नल नोट करना है, कि आपको पता हो कि हाँ 5,000 जिस दिन मैंने डाला था, ये ट्रेड लिया था, या ये मैंने प्रैक्टिस की थी, उसका क्या रिजल्ट आया था। एंड आपके अपने आप को और बेटर कर रहे हो डे पर डे चीज़ें चेंज हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, क्या चीज़ें चेंज हो रही है, इमोशंस हम आपके कैसे काम कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देख के एक टाइम लगेगा, एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करके ट्रेडर बने। लेकिन आज का तो ऐसा है नहीं ना। आज कोर्स खरीदा, कल
अगर आपको 3 वीडियोस में देखा है, फोन आ जाता है, अरे सर 3 दिन हो गए आपके वीडियो देख रहा था, प्रॉफिट नहीं बन रहे। अरे भाई रुक जा, चिराग भेज रहा हूँ, उसको रगड़ेगा फिर बनेगा। देखो प्राइस एक्शन के लिए, देखो मार्केट में अगर उन्हें आना है तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। मार्केट किससे चलती है? डिमांड, सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये 4 चीज़ें हैं। और मेरे हिसाब से अगर उन्हें प्राइस एक्शन सीखना है तो प्राइस की ही स्टडी करनी पड़ेगी, उनको चार्ट रीडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे हिसाब से बम फटने से पहले चार्ट में फटता है। और मार्केट में करेक्शन आने वाली होती है तो मार्केट बता के गिरता है कि मैं गिर रही हूँ, तुम्हारे में दम है तो बेच के दिखाओ मुझे। मार्केट को बढ़ना होता है ना, मार्केट इंडिकेशन देती है, वो इंडिकेशन को आपको पहचानना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट क्रैश हुई, रीज़न क्या था? डबल टॉप बना था, बीरिश एंगल्फिंग बना था, उसकी वजह से मार्केट डाउन आया। उसके पीछे एक रीज़न है, हर चीज़ का एक रीज़न है। हम लोग यहाँ बैठे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसका एक रीज़न है, एक मैसेज देना चाहते हैं एक ऑडियंस को कि कैसे वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा, वो ये है कि एग्जांपल के तौर पे आप प्राइस एक्शन की स्टडी कर रहे हैं, आप चार्ट रीडिंग कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है, वो सब कुछ सीख लेते हैं। मुझे सब कुछ सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे वो भी सीखना है, ये भी सीखना है, वीवीआई भी सीखना है, सुपर ट्रेंड भी सीखना है, एमएसीडी भी सीखना है, आरएसआई भी सीखना है, मुझे कुछ सीक्रेट स्ट्रेटजी भी सीखनी है, मुझे सब सीखना है। तो लिटरेसी डिप्रेसी हो जाती है। जिस आदमी को दूर जाना होता है ना, तो उतना ही हल्का सामान लेके चलना पड़ता है। तो आप 4 चीज़ें सीखने हैं मार्केट में, अगर आप 4 चीज़ सीख लेते हैं तो बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। उस 4 चीज़ क्या है? आपको सबसे पहले जो रिस्पेक्ट देनी है वो कैंडलस्टिक पैटर्न को देनी है। कैंडलस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको बताएगी कि मार्केट में एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिमांड, सप्लाई का क्रिएटर कौन है, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, किस तरीके से बड़े प्लेयर्स के साथ आपको ट्रेड करना है, उससे लड़ना नहीं है, बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेड करना है। कैंडलस्टिक पैटर्न से जैसे इसमें पैटर्न होते हैं जैसे मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, हैमर, पियर्सिंग पैटर्न, बीरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग, डार्क क्राउड कवर, इसके साथ साथ बुलिश एरामी, बीरिश एरामी, कुछ ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं। इनके अंदर एक अलग अलग साइकोलॉजी होती है। एग्जांपल के तौर पे मैं कैंडलस्टिक लेता हूँ हैमर। हैमर के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। हैमर जब भी देखते हैं कि डाउन ट्रेंड में बनता है और नीचे एक विक होती है, ऊपर एक बॉडी होती है, लोग रटने की कोशिश करते हैं कि यार ये एक हैमर है, हथौड़ी की तरह है, जब बनेगा बॉटम पे तो खरीद लेंगे। बट उसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? हैमर की साइकोलॉजी यहाँ पे मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। जब हैमर कैंडल होती है तो हैमर की पहले जो क्लोजिंग होती है वो बियरिश कैंडल हम देखते हैं, ऊपर ओपनिंग नीचे क्लोजिंग है, तो वो पहले मोरूबुजो कैंडल होती है, बियरिश मोरूबुजो कैंडल होती है। जब बियरिश मोरूबुजो में अप ट्रेंड से वो मार्केट आया, बियरिश मोरूबुजो बना, तो वहाँ पे जो फंसे हुए लोग हैं वो बायर्स हैं, रिटेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो बाय कर रहा है, वो एवरेज कर रहा है, तो एक ना एक टाइम पे तो उनको स्टॉप लॉस कटवाना है। तो वो एकदम से जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो एक बियरिश कैंडल फेंकते हैं नीचे, और उसके बाद वो अपनी पोजीशन निकालते हैं, तो वो बाय से सेल कर रहे हैं, यानी कि उनको नुकसान हो रहा है, वो अपना लॉस बुक कर रहे हैं। वहाँ से बड़े प्लेयर्स, अब बताओ मैं एक चीज़ पूछूं कि सेलर है, किसको सेल करेगा? कोई बायर होगा तभी तो सेल करेगा ना। तो वहाँ पे एक बायर बैठा है, तो वो पोजीशन बाय कर रहा है। तो आपने सप्लाई क्रिएट करी, उसने डिमांड क्रिएट करी, दैट्स वाई वो जो बियरिश कैंडल है वो उसमें हैमर में कन्वर्ट हो गई। ये लॉजिक काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता, वो समझने की कोशिश नहीं करते, वो सीधे हैमर बना खरीद लो। उसके बाद एक कंफर्मेशन की बुलिश कैंडल ली जाती है, जब उसका हाई ब्रेक होता है तब आपको बाय करना पड़ता है। ये एक साइकोलॉजी हैमर की है, सेम ऐसे शूटिंग स्टार की है। बट हम पियर्सिंग कैंडल में देखेंगे तो उसकी साइकोलॉजी अलग है, अगर बुलिश एरामी में देखेंगे तो उसकी साइकोलॉजी अलग है। तो साइकोलॉजी कैंडलस्टिक ही बताता है आपको। दूसरा, चलो कैंडलस्टिक आपने ठीक से सीख लिया, आपने कैंडलस्टिक में अगर आप कैंडलस्टिक सीख गए तो 80 से 90% आपके ट्रेड अच्छे जाएंगे। फिर वो डिपेंड करता है कि आप 1 मिनट में देख रहे हो, 5 मिनट में देख रहे हो, 15 मिनट में देख रहे हो, डेली में देख रहे हो, वीकली में देख रहे हो, मंथली में देख रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा, आपको चार्ट पैटर्न को सीखना पड़ेगा। चार्ट पैटर्न में जैसे डबल टॉप, डबल बॉटम, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इसके साथ साथ राउंडिंग बॉटम, राउंडिंग टॉप। अब जैसे हम बात करेंगे डबल टॉप, डबल बॉटम की, तो डबल टॉप जो होता है वो रेजिस्टेंस का फेलियर होता है। डबल टॉप बना रेजिस्टेंस का फेलियर, जैसे एम पैटर्न बनता है। डबल बॉटम बना वो सपोर्ट का फेलियर होता है। डबल टॉप के ऊपर जब बाजार जाता है तो लोगों को लगता है रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, वहां पे हम बाय कर ले। जैसे दीपक जी ने बोला कि रेजिस्टेंस पे अगर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है जैसे शूटिंग स्टार, तो उसका इंपैक्ट ज़्यादा पावरफुल होता है। वहीं पे अगर आपको शूटिंग स्टार पैटर्न मिल जाता है, वहीं पे आपको अगर एमएसीडी के नेगेटिव डाइवर्जेंस मिल जाते हैं, तो वो एक बहुत, या फिर अगर रेजिस्टेंस के ऊपर बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे लोग बाय कर रहे हैं। और बड़े प्लेयर्स एक्चुअल में मार्केट टाइम दे रही है लोगों को, रिटेलर्स को, कि तुम खरीदो। और वहाँ पे अगर आप चेक करेंगे डाइवर्जेंस से, तो नेगेटिव डाइवर्जेंस देखने को मिलेंगे, जो कि नेगेटिव वॉल्यूम्स होते हैं। वहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी पोजीशन को शॉर्ट बनाओ। सेम वैसे ही डबल बॉटम होता है, लोगों को लगता है सपोर्ट के नीचे बाजार जा रहा है, बट डाइवर्जेंस वहाँ पे पॉजिटिव होते हैं। अगर वहाँ पे आपको मिल जाए हैमर, मिल जाए पियर्सिंग, मिल जाए बुलिश एंगल्फिंग, मिल जाए बुलिश हैरामी पैटर्न, मिल जाए ट्वीजर बॉटम, मिल जाए मॉर्निंग स्टार पैटर्न, मिल जाए, तो वहाँ से आपकी कंफर्मेशन ज़्यादा होती है।
तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि कंफर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। एग्जांपल के तौर पे हम जा रहे हैं सीधा, हम बोलते हैं किसी से कभी मेट्रो स्टेशन जाना है, वो कहते हैं सीधा जाके राइट हो जाओ। हम कहते हैं नहीं यार, फिर भी दूसरे से पूछ लेते हैं, हम नए हैं उस शहर में, हम जाते हैं, फिर दूसरा भी कहता है हाँ सीधा जाके राइट हो जाओ। तो हमें लगता है हाँ भाई उसने ही पहले ये बोला, इसने ही बोला, तो कन्फर्मेशन मिल गई है। हम मार्केट से कन्फर्मेशन क्यों नहीं लेते? मार्केट में अगर हमें लग रहा है कि मार्केट है, डबल बॉटम बना हुआ है, हमें यहाँ बाइंग करनी है, क्यों नहीं हम वहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं, डाइवर्जेंस देख रहे हैं, क्यों नहीं हम वहाँ पे कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं? जब ये तीनों चीज़ें, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर चिल्ला के बोले कि भाई यहाँ पे खरीदो, वो चिल्ला के बोल रहा है आपको खरीदो, और जब आप खरीदते हैं और जब आपको टारगेट आता है तो वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है जो आपको आपके अंदर से आता है, वो कॉन्फिडेंस ही आपको आगे लेके जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ है। और इंडिकेटर की अगर मैं बात करूंगा तो चौथे नंबर पे मैं इंडिकेटर पे आता हूँ। तो इंडिकेटर मुझे लगता नहीं कि आपको ज़्यादातर यूज़ करने की जरूरत है। इंडिकेटर का यूज़ आप कर सकते हैं प्रॉफिट राइडिंग के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप MACD यूज़ कर रहे हैं डाइवर्जेंस के लिए, पॉजिटिव नेगेटिव डाइवर्जेंस के लिए। आप मूविंग एवरेज यूज़ करना चाहे आप कर सकते हैं। आप मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे हम बाइंग कर रहे हैं, तो आपने मूविंग एवरेज लगा दिया अपने हिसाब से, 20 दिन 30 दिन के मूविंग एवरेज लगाई। आपको लग रहा है कि यार जब तक मेरे मूविंग एवरेज के ऊपर है, मैंने एंट्री जो ली है वो कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न से ली है, बट मैं जो एग्जिट होगा मैं मूविंग एवरेज से लूंगा। और वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आपको अपने हिसाब से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, एग्जिट हो सकते हैं, प्रॉफिट को राइट कर सकते हैं। प्राइस एक्शन की अच्छी बातें तो अपने बहुत बढ़िया कर ली। बड़ी बात है। अब मुझे जानना है डार्क साइड, होएगी डार्क साइड, और ये मैं हर तरह के ट्रेडर के लिए पूछ रहा हूँ। इसमें कुछ अपन और लगाएंगे, एज फैक्टर, एक्सपीरियंस फैक्टर इसके। और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे किताबी आंसर मत देना, मुझे अपने एक्सपीरियंस से आंसर देना। मेरे को तो वही मानना है ना, अगर आपके लिए कुछ चीज़ वर्क कर रहा है आप करते रहो, जितना देर तक आपके लिए वर्क करता है, इतना सारा चीज़ ढूंढोगे ना आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है, बैठ के भी देखोगे। दोनों तरह के आंसर मिलते हैं। कोई कहते हैं किताब बहुत पढ़ते हैं, किताब पढ़ो। नहीं पता किताब क्या है? पढ़ना बुरी बात नहीं है सर, किताब किस टाइप पढ़िए। की पढ़ना वो भी मैटर करता है। किताब पढ़ना आप अच्छी बात स्ट्रेटजी के है। लिए किताब पढ़ रहे हो गलत है। हाँ आप किसी और के एक्सपीरियंस वाला, किसी की जीवनी, किसी का किसी कहानी पढ़ रहे हो वो अलग। वो हाँ वही है। Which was better? सेकंड वाला। सेकंड वाला हाँ, ऑब्वियसली बात है। किसी की स्ट्रेटजी आप क्या करोगे, उसका रिस्क रिवॉर्ड क्या था आपको क्या पता। अभी देखो सर, अगर मैं कुछ यूज कर रहा हूँ, मैं अपना आपको दे दूंगा एक जादू की छड़ी, वो आपको चलाना आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा। वो, क्योंकि मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो क्या है, मेरा क्या। किताब पढ़ ले, एक ट्रेड नहीं ले पाएगा। हाँ सही है ना भाई उसमें इतने लॉजिक है ना, इतने लॉजिक है, वो तो सब पूरा प्रिपेयर करके बैठेगा, एक सिंगल कैंडल 5 फेल, साल लग जाएगा उसको इलियट समझने में। सब फेल। मैं छोड़ दिया बीच में, मैं ट्राई कर रहा था उसको, मैं छोड़ दिया। मैं कहा मैं अभी सर, घूम इलियट फिर वे के पढ़ा, ना फिर बात मैं वही नियो वे है। पे गया। मैं कहा नियो आसान है, घूम नियो फिर वे के बाद वही मैं है, छोड़ दो। सारे चीज फेल है, सारे चीज राइट है, आप एक चीज के पकड़ के चलो, आप सक्सेस हो जाओगे। यार मैं एक पॉइंट इसमें बोलूंगा, वो बंदे इतने खुश हो जाएंगे ना, कुछ नहीं करना, स्ट्रेटजी स्टडी खरीदने की जरूरत ही नहीं। कुछ नहीं। कोई भी एक कैंडल पकड़ो, उसका हाई और लो मार्क करो, आंख बंद करके ट्रेड करो, खत्म। और लेकिन दोहराना ये रोज है, दोहराना ये रोज है, गारंटी प्रॉफिट बनेगा, एवरेज आ जाएगा। गारंटी प्रॉफिट बनेगा। अगर एक बंदा इतने 4 लेवल पे वेरिफिकेशन करके ट्रेड मार रहा है, और ये क्वेश्चन मैं पॉजिटिव राइट पे फेंकने वाला हूँ, शुरू में नेगेटिव राइट पे करूँगा, इतना कुछ कर रहा है, पहली बात तो उसको करने के लिए टाइम जाएगा, जो कि जाना चाहिए बिल्कुल। अब एक तो ये बंदा है जो इतना एनालिसिस कर रहा है, एक बंदा है जो सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर लगा रहा है, इसमें टाइम नहीं लग रहा है ट्रेड डिसीजन लेने में, इसमें ट्रेड डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग रहा है, तो ये नंबर ऑफ ट्रेड्स बहुत कम मार पाएगा, ये ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, ये रिवेंज ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा, इसको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, क्योंकि इसको पैटर्न नहीं मिल रहा तो नहीं आ सकता अपनी ट्रेड। ये वाली सिचुएशन हैव यू फेस्ड इन योर ट्रेडिंग, या यहाँ पे साइकोलॉजी खराब कर देती है आपको? नहीं देखिए, प्राइस एक्शन में एक चीज़ है कि लोग ना हर कैंडल को जज करने लगते हैं। कैंडल स्टिक अगर पढ़ लिया ना, तो मैं क्या बताया स्टार्टिंग में, प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। लोग मतलब सुबह से लेकर शाम तक अगर वो 5 मिनट का ट्रेडर है तो वो 60 ट्रेड, 70 ट्रेड, 80 ट्रेड मार देता है, वो हर कैंडल को जज करता है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि कैंडल की प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने पहले लेवल्स मार्क किए, प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर हम ट्राई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें विप्सॉ बहुत ज़्यादा मिलेगा, फेलियर बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो हमें बेसिकली पता होना चाहिए कि हमें करना कैसे है। बहुत सारे लोग हर कैंडल को जज करते हैं, ये हैमर बन गया, बाय कर लिया, ओहो यार ऊपर से रिजेक्शन ले लिया, 15 मिनट तो बेरिश कैंडल है। तो बेसिकली क्या है, कहाँ पे ट्रेड करना है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो लोग अगर इस चीज़ को सीखेंगे तो ये फेस नहीं करेंगे जो आपने बोला अभी। लेकिन अगर रैंडम कर रहे हैं ट्रेड, प्राइस कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ लिया है, ये भाई ने बताया था, उमेश भाई ने बताया था कि शूटिंग स्टार बहुत पावरफुल कैंडल, अब जहाँ शूटिंग स्टार मिल रहा है वहीं पे लो, वो फिर गलत है, कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा एक चीज और बताओ फिर, कि एक बंदे को कितने पैटर्न पढ़ने पड़ेंगे? कितने? एक बंदे को, एक ट्रेडर को कितने पैटर्न की समझ होनी चाहिए?
50 पैटर्न के नाम ले लिए, हाँ जी, इतने नहीं समझ पाएगा। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें टाइम लगता है। हम ये नहीं कह रहे कि 50 पैटर्न है सब एक। अगर हम कैंडल स्टिक की बात करें, तो कैंडल स्टिक 500 तरीके की है मान लो, उसमें से 15 या 16 कैंडल स्टिक है जो आपको अच्छा रिजल्ट देती है, और सबकी साइकोलॉजी सब कुछ मिलती जुलती है। अगर आपने एक या दो कैंडल स्टिक ढंग से समझ ली, एक बॉटम में एक टॉप पे, तो सब कैंडल स्टिक को आप बहुत ईजिली तरीके से समझ सकते हो। सबके लॉजिक, सबकी कंफर्मेशन सब एक जैसी है, फॉर्मेशन अलग है, थोड़ी बहुत साइकोलॉजी अलग हो सकती है। दूसरी चीज़ आती है कि एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि कैंडल स्टिक को समझने में बड़ी दिक्कत आती है। लोग कहते हैं कैंडल स्टिक समझ में नहीं आती। देखो कैंडल स्टिक सब समझ में आती है। आप अगर दिन का 1 घंटा देते हो ना कैंडल स्टिक में, 1 से 2 घंटे भी दे देते हो कैंडल स्टिक की स्टडी में, तो आप 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छे कैंडल स्टिक के एनालिस्ट बन सकते हो। रियली यस। मैं तो बोलता हूँ नाम को याद रखने की जरूरत नहीं है, प्रेशर नापना आना चाहिए। सही है ये बहुत नाम से मैं तो साइकिल वाला नहीं बनना है, बट प्रेशर नापना आना चाहिए। मुझे पता ही नहीं है कि पैटर्न ये वाला है, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा। नहीं, अगर मेरे को सिर्फ 3 पैटर्न पढ़ लिए मैंने कोर्स लेके, और फिर उससे प्रैक्टिकली अप्लाई करके प्रॉफिट भी कमाने लग गया मैं, ठीक है। अब अगर बाकी के 10 पैटर्न और हैं जो मेरी नॉलेज में नहीं है और वो बन रहे हैं, पर मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे सीखने पड़ेंगे। नहीं, फिर मैं वही कह रहा हूँ ना, आप हर जगह पे पैसा क्यों कमाना चाह रहे हो? एक ही चीज में हम फाइल करते हैं ना। हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ अपने आप आ जाएगा। कैंडल स्टिक कोई अलग नहीं है। अगर आपने एक सीख लिया बेरिश पैटर्न, एक सीख लिया बुलिश पैटर्न, तो आप टाइम के साथ चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएंगी। कहाँ पे आपका इंगल्फिंग बन रहा है, कहाँ पे आपका मारूबोजू बन रहा है। अब अगर नीचे हैमर बन रहा है और बन रहा है ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, दोनों का सेम साइकोलॉजी है। सिर्फ क्या है, ड्रैगन फ्लाई डोजी में बॉडी नहीं है, हैमर में बॉडी है, साइकोलॉजी सेम है, नाम याद रखने की जरूरत है। ऊपर ग्रेव स्टोन बन गया या फिर शूटिंग स्टार बन गया, इन्वर्टेड हैमर बन गया, तीनों का सेम साइकोलॉजी है। ओवर पीरियड ऑफ टाइम उसको टाइम देना पड़ेगा, सीखता रहे, बनाता रहे, आइडेंटिफाई करता रहे। आपको प्रॉफिट आ रहा है, आपको नहीं घुसना भाई। आपके समोसे की दुकान सही चल रही है, कहीं आप गए थे वहाँ पे भाई ने आइसक्रीम की दुकान खोली है, मस्त पैसा बना रहा है, तो आप समोसे की दुकान बंद थोड़ी कर दोगे, समोसा ही बेचते रहो ना। बेटर नहीं करती, क्वालिटी बेटर। या हलवाई की दुकान खोली हुई है, तो आज समोसे बेचो, कल मिठाई भी लेके आओ। अभी देखो तो हलवाई में वो है, लेकिन आप पूरा का पूरा चीज आप चेंज नहीं कर सकते। आप जूते नहीं बेच सकते, जूते नहीं बेच सकते। इंजीनियर और डॉक्टर दोनों तो बन नहीं सकते ना। आपको तो एक ही सिलेक्ट करना है। अब मुझे प्रॉब्लम बताओ, ये प्राइस एक्शन का जो सेटअप है, कॉन्सेप्ट है, अब बताओ कि इसमें दिक्कतें क्या होती है। हर तरह के बंदे को आप अपनी दिक्कत बताओ। अपनी दिक्कत बता रहा हूँ सर। अगर मान के चलो मैं शूटिंग स्टार पे ही सिर्फ ट्रेड कर रहा हूँ, हाँ, साथ में मेरे को पता चला और एक पैटर्न, ठीक है। अब मान के चलो डोजी पे भी ट्रेड हो जाता है, ऐसा नहीं है कि डोजी पे ट्रेड नहीं होता, हालांकि वो अनडिसीजन कैंडल है। अब देखो कि पैटर्न पे मत जाओ। अगर आपको 2 पैटर्न पे काम करना है ना, तो उसके लिए अलग अलग मनी मैनेजमेंट करो। इसके लिए एक मनी मैनेजमेंट, उसके लिए अलग से मनी मैनेजमेंट। अगर आपके पास आप कुछ मनी मैनेजमेंट कर रहे हो, तो मान के चलो 1 लाख आपका कैपिटल है। अब ज़्यादातर अगर इंडियन की बात करें, अगर वो स्टार्टिंग कर रहा है 20-30 हज़ार कैपिटल होता है, हालांकि इधर उधर से वो 1 लाख तक हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज की मैं बात कर रहा हूँ 1 लाख। तो 1 लाख में अगर अपना वो सपना देखता है लोग वो 1 करोड़ का, तो ऐसा हो नहीं सकता। वो 1 महीना 2 महीने में आप वो ना डेली 10,000 कमाने आ जाता है। प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम वो कैंडल स्टिक में भी नहीं है, प्रॉब्लम किसी में नहीं है सर। वो प्रॉब्लम आता है कि हमको 1 लाख है, 2 जो नया बंदा है मेरे हिसाब से 10,000 कमा सकता है, पर उसके बाद 1 करोड़ पे होना चाहिए। हाँ, वही है ना सर। मैं 1 लाख का बस ये ले रहा हूँ, एग्जांपल ले रहा हूँ। 1 लाख कैपिटल है, अब 2 लॉट में काम करो ना। अब दिन का 1,000 कमाने का सोचो ना, क्यों 10,000 कमाना है। वही अगर एक आपके पास पैटर्न है, अब जैसे आपका दूसरा पैटर्न आपके पास आ गया, आपको पता चल गया दूसरा पैटर्न, ये इसमें आप बैक टेस्ट भी कर लिया, प्रॉफिट भी है, आपको पता चल गया कि ये लॉन्ग टर्म में अगर करेंगे तो आपको 30% रिटर्न देगा ईयरली, और जो आप कर रहे हो उसमें 40% रिटर्न आपको आ रहा है। तो अगर सेम पैसे से दोनों आप करोगे ना, फिर आपका वो नीचे आ गया ना। वो जो आप 30% 40% जिसमें आ रहा था, उसमें कहाँ 40% आएगा, नहीं आएगा सर, क्योंकि वही पैसा उसमें भी जा रहा है। तो फिर से आप 1 लाख लाओ, फिर उसमें उस पैटर्न पे काम करो, तो फिर आप दोनों कर सकते हो। बात वही आ जाता है, ड्रॉ डाउन पे आ जाता है। 4 पैटर्न आपको क्या दिक्कत देता है? असल में दिक्कत जो भाई ने कहा, उस बात पे एक बात हम कहेंगे, इधर जो अपने स्टॉक मार्केट पे पिक्चरें आई हैं, उसमें सबको बस दिखाया है कि नीचे से एकदम से वो फरारी पे पहुंच गए, किसी को हल्का नहीं दिखाया।
तो लोगों का माइंडसेट ये बना है कि स्टॉक मार्केट में जाते ही साथ हमारे घर के बाहर जो है थार खड़ी होगी, रेंज रोवर खड़ी आपको तो खड़ी है इसलिए किया है। बोल रहे हैं, इंसान की सोच तो यही सोच लेके आ रहा है। और दूसरे अपने कुछ यूट्यूबर भाई ऐसे हैं जो 1 करोड़ का प्रॉफिट, 50 लाख का प्रॉफिट, कोई बात 25 लाख का प्रॉफिट, छोड़ दीजिए। नहीं, इतने बड़े प्रॉफिट दिखा रहे हैं कि वो जो नया बंदा, जिस बंदे ने बेचारे ने इतने पैसे नहीं देखे, जिसकी सपने हर एक के। अब एक बात सुनो, कोई लेफ्टिनेंट जनरल है आर्मी में, हाँ उसके अखबार में फोटो आई, उसने पाकिस्तान के इतने बंदे मार दिए। हाँ अब जो नया जवान आया है हाँ वो क्यों सोचेगा कि मैं क्यों नहीं मार सकता, चाहेगा। हाँ, तो चाहेगा। पता है ना कि अभी टाइम लगेगा लेफ्टिनेंट जनरल हाँ। बनने में, तो ये ट्रेडर की मनोदशा क्यों है ऐसी? ट्रेडर की क्यों अपने आप को इसलिए एक वो अलग अचीवमेंट है। पैसा एक ऐसी चीज है, पैसे के लिए हम कहते हैं कि सोने की 2 वादियां हो तो तीसरे की ख्वाहिश करता है इंसान। इंसान की ख्वाहिश कभी खत्म नहीं होगी, ये मौत के बाद खत्म होगी, जिंदगी में नहीं। तो ये इंसान की जो सोच है कि पैसे से रिलेटेड जो है लालच, कभी कोई भी आज तक कोई आपको इंसान ऐसा जिंदगी में आज तक मिला जो कहे कि मैं अपने पैसे से, ईश्वर से, परिवार से, हर चीज से सुकून में हूं, कोई दिक्कत नहीं है। कम मिलती है। कोई एक ऐसा बंदा जिसको ऊपर वाले ने सब कुछ नवाज दिया हो, उसके बावजूद उसकी ख्वाहिश नहीं खत्म होती। कोई भी ऐसा दुनिया का जिसको ये भी नहीं मालूम कि मेरे पास कितना पैसा है, उसको मालूम उसकी कई पीढ़ियां बैठ के उस पैसे को नहीं खत्म कर पाएंगी, फिर भी क्या उसकी ख्वाहिश खत्म हो गई है पैसे की? क्या उस बंदे की ख्वाहिश खत्म हो गई? नहीं, आज हमें कमाना ही नहीं, छोड़ो यार, अब अपनी जिंदगी जीते हैं, फिर भी वो उसी के पीछे भागे। अगर मौत नहीं आनी होती इंसान को तो कितना इकट्ठा करता, वो सोच नहीं सकता। अभी हमने एक पॉडकास्ट किया है, वो कह रहे हैं कि 2027 में मैं रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद उनको लाइफ जी। अगर ऐसी सोच है तो अच्छी है। और और हम 2027 आते आते चेंज ना हो बस। ख्वाहिश बढ़ जाती। देखिए हमने मैंने उससे पूछा कि ये कब सोचा था, मतलब हो सकता है टाइम चेंज हो गया हो, तो कहते कोविड के टाइम सोचा। तो फिर उनको बोला कितना मर्जी कर लो, हाँ। पैसा तो खत्म होना है, हाँ। ख्वाहिश तो खत्म होनी है। हाँ तो मैंने कहा था मैं 5-7 साल और काम करूँगा, 2027 फुल स्टॉप लगा दूंगा। उसके लिए मैंने एक गोल सेटअप कर रखा है कि कैसे। तो मैं कह रहा हूँ हाँ, आप बात सही कर रहे हो, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे उनकी ख्वाहिशें का एक फुल स्टॉप होता है। और हमेशा नुकसान कहाँ पे होता है आपका? सभी का। हम नुकसान कहाँ पे खाते जाके? एक दिन में पैसा डबल, 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में। वो तो अक्षय कुमार नहीं, स्टॉक मार्केट वाले एक दिन में कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं नहीं आप 1000 लगाओ, आज ही 1000। और मेन मोटिव यही है रिटेलर्स का माइंडसेट खराब करने वाला। ठीक है, वो सोच ये लेके आ रहे हैं। उनसे कहो कि भाई 5 लाख कैपिटल लगेगी ट्रेड करने के लिए, वो नहीं मजा आएगा। मैं तो कहता हूँ सेबी को उनको कहो 2% सेबी को रुपया जो है रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है, वो नहीं उनको अच्छा लग रहा सेबी है। को रुपया देना चाहिए। हाँ। डीमैट अकाउंट खुलवाना है, हाँ। 5 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल मिनिमम होना चाहिए। नहीं सर, इसमें मजाक कर रहा हूँ। ब्रोकिंग बंद करनी पड़ेगी। बात कर रहा हूँ, उससे रिटेलर ट्रेडर सीरियस वाले लोग ही आएंगे सर, बट उससे काफी दुकानें, ब्रोकर्स की, एडवाइजर्स नहीं, दुकानें ही बंद होंगी और रिटेलर सीखना भी नहीं चाहेगा ना। फिर हाँ। तो वो होगा कि अमीर और अमीर हो सकता है, गरीब अमीर नहीं हो देखो सकता। ये इसको भी एक ऐसे बिजनेस लेके चलिए आप, ऐसे कारोबार। तो कारोबार में भी तो पैसा लगता है। अरे कारोबार में पैसा लगता है ना। कोई कारोबार है 10,000 लगा के हमने घुमटी डाली और कल से 10,000 कमाने लगेंगे, ऐसा पॉसिबल हुआ है? कोई बिजनेस ऐसा नहीं होता। हम कह रहे स्टॉक मार्केट में है पॉसिबल, नो डाउट, पर उतनी सलाहियत लेके आओ, तुम एक दिन में पैसा डबल कर सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें उतना वक्त, उतनी साइकिल देनी पड़ेगी, तुम्हें इतना टाइम बिताना पड़ेगा। एक टाइम आएगा कि तुम 1 घंटे में भी पैसा डबल कर लोगे, पर उस टाइम के लिए उतना वक्त देना। अब आज आए कल कैसे कर अब लोगे? उसेन बोल्ट 8 सेकंड में 100 मीटर दौड़ता है। हाँ। पहली बार में थोड़ी दौड़ा होता वही है, से। और कल शायद 7.5 सेकंड में दौड़े। हाँ। पर लोग लगता है 8 सेकंड में दौड़ लेता है। अरे 8 सेकंड नहीं है वो, उसके वजह 8 साल है उसके। वो जो जिंदगी, वो पीरियड किसने देगा? हम कह रहे हैं कि हम हुए सर हुए, आप दीपक भाई, हम लोग कितने साल हो गए? अब 2006 से हमने बताया, 6-7 से हम लोग मार्केट में, सर का भी वही पीरियड है। तो अब हमने इतने साल मार्केट को दिए हैं, तो हमने सारा उतार चढ़ाव और जो फीलिंग है, हम हमेशा कहते हैं जज्बात को किनारे रखो,
दिमाग की सुनो, ईश्वर ने सबसे ऊपर अकल दी है। अकल का अगर यूज करेंगे तो आप फेल नहीं होंगे। ट्रेडिंग में जितने लोग फेल होते हैं उनका दिल कर रहा होता है। मेरा दिल कर रहा है बस यहीं से मार्केट एक बार मूव हो गई, हो भी जाती है। ये लगने वाला चीज बड़ा खराब है, कहीं कहता है लग रहा था मुझे। एक बार लगता move हुआ। अच्छा लगता है, मार्केट लगा देती है। हाँ, फिर एक मार्केट बार लगा उसका देती है। मूवमेंट उससे छूट जाता है अगर कि यार हमें कल लग रहा था, कल मार्केट ने इतना दिया, आज अब भी आज लग रहा क्या, आज फिर वही मारेगा। क्योंकि लोगों को सवाल भी ये पूछते हैं, सर आप क्या लगता है क्या मार्केट कहाँ जाए? अबे लगता नहीं है मुझे। इसका आंसर मैं देना चाहूँगा, लगना वगना कुछ नहीं होता। मार्केट आपको इस तरीके से मैनिपुलेट करता है, प्राइस इस तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करता है कि आपको लगता नहीं है, लगवाया जाता है आपको। स्टॉक मार्केट की खामियां या ट्रेडर की खामियां, चार्ट पैटर्न की खामियां। चार्ट पैटर्न की खामियां हैं। देखो, चार्ट पैटर्न की खामियां नहीं होती, बेसिकली खामियां हमारे अंदर होती है। चार्ट पैटर्न तो एक प्राइस होता है, वो प्राइस अपने हिसाब से चलता है। प्राइस जो मार्केट है एक नेचर की तरह है, का काम है चलना, नेचर को आप रोक नहीं सकते। तो प्राइस है, प्राइस अपने आप से चल रहा है। कभी मार्केट तेज है, कभी मार्केट बेरिश है, कमियां हमारे अंदर होती है। दूसरी बात ये होती है कि देखो, कोई भी चार्ट पैटर्न है, कोई भी आपका सेटअप है, वो 100% प्रॉफिट में नहीं रहता। 100% में कुछ नहीं होगा। कई बार आपका ट्रेड सक्सेसफुल जाएगा, कई बार उसी सेटअप पे आपको नुकसान भी होगा। बट लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे उनको थोड़ा नुकसान होने लग जाता है सेम सेटअप पे, तो अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने लग जाते हैं। तो वो मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि आप जिस स्ट्रेटेजी पे काम करें, जिस स्ट्रेटेजी पे काम करके अपने पैसा कमाया है, आप थोड़े से माइनर चेंजेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह भटको, हर जगह देखो कि यार तुम कौन सी स्ट्रेटेजी कर रहे हो, तुम कौन सी स्ट्रेटेजी कर रहे हो, मैं वो सीखूंगा। हर स्ट्रेटेजी मार्केट के हिसाब से अलग तरीके से बिहेव करती है। उनके साथ मैं पूरा एग्री हूँ सर, वो जो बताया ना। इनफैक्ट सबके साथ हो चुका है। हाँ, मैं एक चीज़ में ऐड कर रहा हूँ, प्राइस एक्शन का। प्राइस एक्शन का ड्रॉबैक क्या है सबसे बड़ा? प्राइस एक्शन में ना एक्यूरेसी बहुत कम है, बहुत कम है। बहुत कम। प्राइस एक्शन में विप्सवा बहुत मिलता है, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं, प्रॉफिट लेकिन जब मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। अगर कोई प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, उसकी एक्यूरेसी अगर 50% है, मैं उसको भी प्रॉफिटेबल है जानता हूँ। और एक्चुअल में 50% है, एक है बंदा और सभी जानते हैं उसको, लेकिन उसका प्रॉफिट और उसके लॉस का जब सिनेरियो देखोगे, पूरे महीने में वो ज़्यादा दिन लॉस करता है, कम दिन प्रॉफिट करता है, लेकिन प्रॉफिटेबल है। तो प्राइस एक्शन क्या है कि एक्यूरेसी कम है, लेकिन अगर आप इस चीज़ को फॉलो कर लेते हो रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो पैसा बहुत देता है। प्राइस एक्शन अगर आपने पकड़ा, अगर आपने एक ट्रेंड को पकड़ लिया, अगर उसको राइड कर लिया आपने, तो आपके पूरे कह सकते 10 दिन के पाप को धो सकता है। एक या दो या तीन ट्रेड मैक्स। हाँ। तो प्राइस एक्शन, और लोगों को इसी बात का दुख लगता है, प्राइस एक्शन से वो सीख रहे हैं, 1 दिन स्टॉप लॉस, 2 दिन स्टॉप लॉस, 3 दिन स्टॉप लॉस, स्ट्रेटजी चेंज। प्राइस एक्शन सबसे बेकार है, इसलिए लोग प्राइस एक्शन फॉलो नहीं कर पाते हैं, और कम लोग प्राइस एक्शन के यूजर हैं। नहीं, इस पर हम संबित पात्रा बनेंगे। ओके। मेहनत आपको प्राइस एक्शन में 99% एक्यूरेसी देती है। ओके। हाँ, ठीक है, इसको साबित हम चार्ट पे चला के दिखा सकते हैं। इसके हम कायल नहीं कि प्राइस एक्शन का 50 क्या ऐसा अलग बट ये मत डालिएगा, भाई के सारे कोर्स बिक जाएंगे। भाई ने भी कोर्स लॉन्च नहीं, हम ऑडियो चेंज कर देंगे, हम बोल देंगे 49%। 99%। देखिए, एक्यूरेसी के साथ दिक्कत है। एक्यूरेसी उसकी क्यों नहीं आती? उसको ट्रेड ज्यादा करना है। हायर टाइम फ्रेम के जो मेजर जोन एरिया होते हैं, तो इंट्राडे आप में प्राइस काम नहीं करना एक्शन, इंट्राडे का मतलब ये नहीं है कि हमें रोज ट्रेड करना है। आप फिर चार्ट की क्वांटिटी बढ़ाइए। आप क्वांटिटी बढ़ाइए ना, आप 10 कम से कम 10-15 चार्ट पे स्टडी करके रखिए, और उस पे जो है सेट करके रखिए, वो इंडिकेट कर देगा आपको। जैसे ट्रेडिंग में हम इस्तेमाल करते हैं, अलर्ट लगा। हाँ, तो हम अलर्ट लगा देते हैं, तो हमें पता चल जाता है प्राइस वहाँ आ गया है। जब वो अब जरूरी नहीं हम 10 चार्ट खोल के, हाँ, बेसिकली उनके लिए प्रॉब्लम है जो बैंक निफ्टी करते हैं, और बैंक निफ्टी लवर ज़्यादा है मुझे लग रहा है हमें। और बैंक निफ्टी करने वाले के लिए हम कहते हैं प्राइस एक्शन करना है। 1 मिनट का प्राइस एक्शन हमने 1 मिनट पे दिया, 1 मिनट पे करें, और कुछ नहीं, वो ओपनिंग पे बैठ जाए। ओपनिंग के बाद वो मार्केट देखे स्टेबल है, और ओपनिंग के ऊपर टिक रही है, नहीं टिक रही है, या अगर ओपनिंग के नीचे टिक रही है, तो अक्सर करके जब मार्केट ओपनिंग के नीचे थोड़ी देर ठहरती है, और जो प्रीवियस कैंडल होती है, जैसे जो ओपन हुई मान के चलिए 15 मिनट की हुई, ठीक है, अगर उसके नीचे क्लोजिंग आती है तो अक्सर गिरावट देखने को मिलती है, और अगर उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो पॉजिटिव देखने को मिलता है। जो कि बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडर नहीं हूँ,
पर चार्ट हमारे लिए ये ऐसा सब same। होता है कि कोई भी चार्ट लिखा इसका एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, थोड़ा सा ना लोग जैसे जो ट्रेडर होता है उसको ये नहीं पता वो करना क्या चाहता है, उसका रीज़न है। अब हमसे किसी से पूछेंगे कि आप मार्केट में आए क्यों, वो कहेगा मैं मार्केट में आया पैसे के लिए। सब पैसे के लिए आते हैं, बट सबसे बड़ी बात क्या है, वो आते पैसे के लिए। निफ्टी बैंक निफ्टी से शादी कर लेते हो कि मुझे ना निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करना है। थंबनेल हमारा मैं बैंक निफ्टी से शादी कर चुका हूँ। अच्छा, वो सबसे बड़ी बात है। अब क्या होता है कि ना वो कहते हैं मेरे को निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करना है, और निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट देखते हैं। अब उसमें क्या होता है, वो क्या गलती करते हैं, वो उसका आवरली चार्ट भी देखेंगे, 15 मिनट भी देखेंगे, 5 मिनट देखेंगे, 1 मिनट भी देखेंगे, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो मिल जाए, और वो ट्रेड बनाने के चक्कर में उनको नुकसान होता है। अब आप पैसा कमाने आए हो तो भाई स्टॉक में ही पैसा है, स्टॉक से थोड़ी ना कोई आपने लड़ाई कर ली है। जब आपको जिस चीज़ से पैसा मिले आप उससे काम करो। एग्जाम्पल के तौर पे आज आपको शादी में जाना है, शादी में जाओगे और आपको पता है कि मेरे पास भी कोई मतलब शर्ट नहीं है लेने के लिए, आप किसी शॉप पे जाओगे, वो आपको 3-4 शर्टें दिखा देगा, आप कहोगे यार मेरे को कोई भी पसंद नहीं है, बट आपको लेना है, क्यों, आपकी मजबूरी है, क्योंकि आपको पार्टी में जाना है। सेम आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको दो ही वो है, आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में ही काम करना है, स्क्रिप्ट 2 है, ऑप्शन नहीं है। बट आप दूसरी शॉप पे जाते हैं, वो आपको 100 शर्ट दिखाता है, आप अपनी शर्ट भी मनपसंद लेते हो, उससे बार्गनिंग भी करते हो, और आप अच्छे लगते हो, आप जाते हो शादी में। तो वही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, जब स्टॉक्स में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं इतने सारे, तो आप क्यों निफ्टी बैंक निफ्टी के चक्कर में बढ़े हो। निफ्टी बैंक निफ्टी पैटर्न बने तब ट्रेड बनाओ, नहीं तो स्टॉक में ट्रेड बने तो उसमें पैटर्न बने तो ट्रेड बनाओ। आपको पैसे से मतलब होना चाहिए, निफ्टी बैंक निफ्टी से नहीं। तो आई थिंक दिस इज अ गुड प्लेस जहाँ पे हम इस पॉडकास्ट को पोस्ट कर सकते हैं हम के लिए। प्राइस सेक्शन के बहुत सारे एंगल्स देखे अपने, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया आप लोगों ने, प्रोज एंड कॉन्स भी बताए, ट्रेडर्स की बात की अपन ने, एंड देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट कि मार्केट में किस तरह के लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। कोई एंडिंग थॉट्स एनीवन वुड लाइक टू से? एंडिंग थॉट, हाँ भगवान है, हाँ भगवान एक चीज बोल दे। एक चीज, इंसान जो होता है, जो उसका जिस्म होता है, वो एक दुकान की तरह है, ठीक है। जबान जो होती है वो उसका ताला है। ताला खुलने पे पता चलता है कि दुकान सोने की है या कबाड़ की है। इंसान का पूरा किरदार उसकी जबान उसका पता दे देती है कि कैसा शख्स है, क्या है, क्या नहीं है, सारी चीजें एक्सप्लेन है। जब तक ज़बान खुलती है तो पता नहीं लगता। हाँ, कि इंसान कैसा है। मेरा मानना ये है कि देखो, चार्ट ना एक भगवान की तरह, आपके गॉड की तरह है, आप उसकी पूजा करो। आप चार्ट से बढ़कर नहीं हो, आप मार्केट से बढ़कर नहीं हो, प्राइस से बढ़कर नहीं हो। आप मार्केट को अपने हिसाब से मैनिपुलेट नहीं कर सकते, आपको मार्केट के साथ चलना है। क्या बात कर रहे हो, कितने लोग तो वीडियो पे आते हैं, अरे मैंने मार्केट रोक दी, यहाँ पे रुकेगी, आगे नहीं जाएगी, अरे मार्केट ये है और देखो, अपना थॉट है, बट क्या होता है ना कि चार्ट में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी खूबसूरती होती है, बट लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होता है ना, जो उनको करोड़ों की चीज़ मिल गई है वो उसे 2 करोड़ की समझते हैं, और जो 2 करोड़ की चीज़ है उसे वो करोड़ों की समझते हैं। तो ये मेरे हिसाब से मेन प्रॉब्लम है। अगर भाव को भगवान मानते हो तो भगवान की तो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी भाई। अगर नहीं भगवान मानते तो फिर बात अलग है। चार्ट को अगर भगवान कह ही दिया है तो फिर उनसे फायर फाइटिंग नहीं चलने वाली है। फिर तो हम्बल रहना पड़ेगा, झुक के रहना पड़ेगा, हाथ जोड़ रहे, जहाँ जाना जाओ, आपके पीछे आ जाएंगे। मैं बस सर एक ही चीज़ ऐड करना चाहूँगा ना, जो भी ट्रेड आप ले रहे हो पहले से आप रेडी हो, प्रॉफिट के लिए नहीं, उसमें लॉस आएगा, ये माइंडसेट आप कर दोगे ना, आपका लॉस होना बंद हो जाएगा। लॉस पे तैयार हो जाओगे पहले। मैं ट्रेड ले रहा हूँ, पूरा एनालिसिस कर दिया, सब कुछ देख लिया, ये मेरा ट्रेड लॉस लेने के लिए ले रहा हूँ, प्रॉफिट लेने के लिए नहीं, बस हो गया, और कुछ नहीं चाहिए सर। ये बात भी 3-4 लोगों ने बोली है, सो आई काइंड ऑफ एग्री विद दिस थॉट। अपने लॉस के लिए पहले से प्रिपेयर पहले प्रिपेयर हो, बाद में सरप्राइज आए फिर रुक जाता हूँ, तो स्टॉप डर जाता है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। आएगा। लॉस ही हमारे हाथ में, प्रॉफिट कहाँ हमारे हाथ में होते हैं सर। मार्केट वो 100 में खरीदते हैं, कोई तो 120 में बेचते हैं, कोई 200 में बेचते हैं, तो जाने के लिए तो वो 2000 भी जा सकते हैं। कहाँ लॉस हमारे हाथ में है। हाँ, तो पहले डिसाइड करना चाहिए कि ये लॉस आने वाला है, इतना लॉस मैं लूँगा, ये लगा रहा हूँ, पैसा मेरा जाने वाला है, बाकी भगवान अगर देगा तो आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, बहुत मजा आया, एंड वी होप टू कीप शेयरिंग दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। जितने ज़्यादा अपन शेयर करते हैं, आई होप कि बाकी लोगों को उतना ही, एज लॉन्ग एज सीरियसली सुनी जा रही है ये बातें, सीरियसली समझी जा रही है बातें, प्रैक्टिकली अप्लाई की जा रही हैं, क्योंकि इन बातों का कोई फायदा नहीं है अगर आप सिर्फ इसको एक एंटरटेनमेंट या बातों को मैं तो ये कहूँगा कि अगर इस वीडियो को किसी ने ना स्टार्टिंग से लेकर अंत तक अभी तक देख रहा है तो एक्चुअल में वो कुछ करना चाह रहा है और कुछ करेगा, कर जाएगा, वो कुछ करेगा। अगर नहीं कोई देखा यहाँ तक पहुँच गया तो फिर से देख लेता क्योंकि एक्चुअल में कुछ कर लोगे।
इस वीडियो में सर बहुत कुछ बातें हुए हैं। अगर आपने वो वीडियो पूरा देख चुके हैं, अब यहाँ तक आ चुके हैं, मैं कहूँगा इसको रिपीट करके देखे, 2-3 बार देखे, आपको बहुत ऐसे चीज मालूम हो जाएगा ना, आपको किसी कोर्स की जरूरत नहीं होगा, किसी चीज का जरूरत नहीं होगा, ये वीडियो आपको सब कुछ दे दिया है। और अगर आप शुरू 6 महीने वाले भी हैं हाँ। तो एक साल जब आपको बोलो 6 महीने बाद 1 साल हो जाएगा ना, इस वीडियो आगे दोबारा देखना और फिर देखना कि क्या आपने जो बातें यहाँ कही गई हैं क्या आपके अंदर वो फिक्स changes की हैं आई हैं? आपने, या अभी भी कुछ बाकी बातें बाकी हैं। क्योंकि ये वीडियो नहीं है, एक इमोशन है। थैंक यू सो मच गाइस अगेन।